अश्विन आ गया। क्या हाल चाल? सही है सही है। क्या हाल चाल? गोली है। हाय निक्कू, मैं अच्छा हूँ। श्रीना, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बड़ोदरा हूँ। संजय मेरी जान, भाई की तरफ से बहुत सारा प्यार। बड़ोदरा गुजरात है लड़के। जल्दी भाई जल्दी, चंडीगढ़ जल्दी आने वाला हूं मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो उस चीज पे शुरू करते हैं जो चीज पूछी गई थी उस टाइम पे मेरा मैसेज आया था, तो वीडियो बना के वीडियो डालने का थोड़ा टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं लाइव ही किया जाए, जो कुछ किया जाए। तो जो क्वेश्चन आया था ना वो ये आया था कि माइंड ब्लैंक रहता है कि जब सोचना होता है ना कि लाइफ के अंदर करना क्या है, काम कैसे करना है, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम थोड़े ठीक तरीके से चल नहीं रहे हैं, तो माइंड हमें अक्सर ब्लैंक रहता है कि हाँ भाई आगे क्या किया जाए, लाइफ के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उस चीज को लेके था कि हाँ भाई करना क्या है। तो देखो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, माइंड ब्लैंक रहने का मेन जो कारण है ना वो ये होते हैं कि या तो आप जो काम कर रहे हो ना, या तो आप जो काम कर रहे हो या तो आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको खुद को समझ नहीं आ रहा कि आपको फ्यूचर के अंदर करना क्या है, या तो कुछ उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको कि क्या सही है क्या गलत है, आप कंफ्यूज चल रहे हो उस चीज को लेके, उसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप काफी चीजों के अंदर घुसे पड़े हो, होता ना कि एक चीज पे फोकस ना हो गए, कई की चीज थोड़ा थोड़ा फोकस रखा हुआ है। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले खुद पे ध्यान दें। ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए कुछ करने वाला है। अगर आपको लगता नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा तो कोई नहीं करने वाला। आपके आसपास सराउंड जितने भी लोग हैं आपकी फैमिली के अलावा, वो सब आपसे खाली मतलब के दोस्त हैं। अगर आपको लगता नहीं कोई भी आपसे ऐसे ही कनेक्ट होके बैठा है कि आप उसके दोस्त हैं, वो आपको पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान जो भी आपकी लाइफ के अंदर ऐड होगा ना वो फैसिलिटीज देखेगा कि उसको मिलने क्या वाला है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब आपसे जुड़ के रह रहा हो। ठीक है, अगर किसी को अच्छे इंसान जरूरत होती है तो अच्छे इंसान आपसे भी ज्यादा हैं। इस दुनिया में बहन चौथ कोई कैसा नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करे आपके बुरे टाइम में। अगर आपको लगता भी है ना कि आप सबके लिए बहुत अच्छे हो, आपके लिए लोग जान दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं आपको चीज बोलता हूँ आप कुछ मत कीजिए। बस आपके अकाउंट में इस टाइम जितने पैसे पड़े हैं ना वो सब आप अपनी फैमिली अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और अगले 1 महीने तक आप सिर्फ बैठ के देखिए कि कौन आपको खिला रहा है, कौन आपको पिला रहा है, कौन आपका रेंट पे कर रहा है, कौन आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। आप जरा देखते जाइए। उस 1 महीने में आपको खुद को भी समझ में आएगा, आप खुद की अकल भी थोड़ी ठिकाने आएगी। क्यों? जब जेब में पैसा नहीं होगा तो पेट में खाना भी नहीं जाएगा, तो अकल ठिकाने रहेगी। कोई भी खिलाने वाले आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खिला देगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आपको रोज रोज खिलाएगा। हर बंदे का आपसे कोई ना कोई मतलब है, और हर बंदा आपसे कोई ना कोई अपना मतलब पूरा करवा रहा है। ठीक है, जब तक मतलब पूरा होता रहेगा तब तक वो इंसान आपसे कनेक्ट रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो आपसे बिना मतलब के बात कर रहा है। हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो आपसे बिजनेस पर्पज हो, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट हो, ठीक है, या उससे आप किसी की हेल्प चाहिए, चाहे उसको आपसे सेक्स चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपसे वो बंदा बनाने वाला है। इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी से बात नहीं करता भाई, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कोई बिना मतलब बात करे। हर बंदा अपना कोई ना कोई उल्लू सीधा आपसे कर रहा है। 2023 चल रही है, एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, आपकी फैमिली के लिए आप ही लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ये सब कहने की बातें होती है कि मेरा माइंड ब्लैंक हो रहा है, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। बहनचोद जब तक पेट में खाना जा रहा है ना और शरीर पे कपड़े हैं और सर के ऊपर छत है, तभी तक ना ये माइंड ब्लैंक होना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ये चूतिया पे तब तक ही चलते हैं। ठीक है,
जिस दिन शरीर की ऐसी होगी ना, जिस दिन घर का कोई बंदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा, जिस दिन जेब में 2-2 रुपए की जरूरत होगी ना, उस दिन माइंड ब्लैंक कुछ नहीं होगा। उस दिन जो दिखाई देगा ना, आप उसमें जाके वहां पे ऐसी तैसी करवाओगे, वहां पे जाके आप काम करोगे। समझ में आए नहीं चीजें ये? ठीक है, कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं है। टाइम तुम्हारा है, यही एज होती है कुछ काम करने की, यही एज होती है कुछ काम करने की। खाते वक्त टाइम माइंड ब्लैंक क्यों नहीं होता? किसी से मिलते वक्त माइंड ब्लैंक क्यों नहीं होता? किसी से सोते तो माइंड ब्लैंक क्यों नहीं होता? तब कहां जाता माइंड ब्लैंक होने के लिए? तब क्यों नहीं हो रहा माइंड ब्लैंक? क्यों? तब वहां पे मजा आ रहा है, तब वहां पे डोपामिन हिट हो रहा है ना दिमाग के अंदर, तब वहां पे मजा आ रहा है भाई, इसलिए वहां पे माइंड ब्लैंक नहीं होता। ये टाइम है, बैठ के डिसाइड करो क्या करना है। 2 लोग आएंगे, आपका रैपअप करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उन बहन के पकड़ो, खुद नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, वो बस आपका 2 मिनट तारीफ कर रहे हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको बहुत पुराने टाइम में जानता है, आपकी फैमिली मेंबर या कोई आपका और थोड़ा क्लोज इंसान हो सकता है, वही आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई है तो आप उससे चीजों का डिस्कशन कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई कुछ नहीं है तो मत परेशान होइए, सिर्फ डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। अगर तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा ना साला क्या करना है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप चीजों को लेकर ट्राई करें, चीजों को लेके ट्राई करो। ठीक है, जो करना चाहते हो वो करो, करते रहो। ठीक है, गलतियां करने के बाद ही है ना कुछ ये सही समझ में आती हैं। ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जिसने उठते ही बोला हो कि मुझे तो यही काम करना है और वो उसी के अंदर है ना उसने सब कुछ उखाड़े फेंका हो। हर बंदा घिसवा के ऊपर उठता है, कहीं ना कहीं से घिसवा के ऊपर जाता है। ये जिन लोगों को आप देखते हो ना कि हाँ भाई ये बंदा तो मुझसे बात नहीं कर रहा, ये बंदा तो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। अमीर लोग तो बहुत ज्यादा मतलब रूडली होते हैं, वो तो गरीब बनाने में मदद करते हैं। अमीर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। भाई साहब, उनने अमीर बनने के लिए ना अपनी घिसवाई है। कभी ना कभी उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई गरीब था। हर जनरेशन के अंदर एक बंदा आता है जो गांड फाड़ मेहनत करता है और पूरी की पूरी जनरेशन बदल देता है। एक बंदा मेहनत करता है हर जनरेशन के अंदर, ठीक है, वही बंदा होता है जो पूरी की पूरी जनरेशन को चेंज करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से राम अवतार आएगा, कोई भी आगे तुम्हें उस चीज को लेके बना के देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान है, वो अपनी जगह है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं जो लेके, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो जनरेशन में जो बंदा जनरेशन को चेंज करता है ना, वही लोगों को समझाता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है। एक बंदा जिस लेवल से उठ के ऊपर जाता है ना, वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को सबसे उस लेवल से ऊपर जाने की सलाह देता है। किसी ने यहाँ पे किसी का ठेका नहीं रखा। आपको लगता है ना कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, कि मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे रिलेटिव मेरे लिए कुछ करेंगे, कोई नहीं करने वाला भाई, कोई भी नहीं करने वाला। सरकार है, उसके लिए आप बस उसके लिए उसके नौकर हो। ठीक है, हम सब एक मैट्रिक्स है, एक जुआ है, हम सब उसके अंदर फंसे पड़े हैं। ठीक है, आप किसी भी इंसान को देखना, वो बस क्या कर रहा है, वो एक जुआ दौड़ के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, रेट रेस जो है, उस सब उसके अंदर फंसे पड़े हैं। हर बंदा सिंगल बंदा उसके अंदर फंसा पड़ा है, वहीं पे फंस के वो अपनी ऐसी की तैसी कमाने लग रहा है। जिसको देखते हो हर बंदा शौक के चक्कर में लगा हुआ आज के टाइम में। जो बंदा महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है ना, वो 40,000 रुपए के एक्सपेंसिव चीजें लेके घूम रहा है। वो चाहता है कि मैं उन चीजों के मैं EMI पे करता रहूं, मैं वहां पे घिसवाता रहूं। ठीक है, अगर कोई चीज जो आपने परचेज की हुई है, अगर वो आपको उससे पैसा कमा के नहीं दे रही है, वो चीज उसको आपसे पैसा कमा के नहीं दे रही है, तो आपने वो चीज बेकार ली हुई है। कल बेचनी है उसको, आज बेच दो, अच्छा रहेगा। वरना वही बात है ना, किस्तों के EMI के चक्कर में एक रैट रेस के अंदर लगे रहोगे। ठीक है, मैं लोगों को खूब देखता हूँ, सुबह उठते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। ठीक है, पूरे दिन बॉस उनकी ऐसी तैसी करता है। अगर तुम उनसे कहोगे ना कोई ना कोई बिजनेस कर ले, उनसे बिजनेस नहीं होता। क्यों? बिजनेस करने में उनको शर्म आती है, उनको डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा। सोचते रहो, तुम भी सोचते रहो, अपनी ऐसी की तैसी करवाते रहो। ठीक है, तुम्हें जब तक जॉब करें तुम तब तक जॉब करते रहो, घिसवाते रहो, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। इन चीजों के अंदर फंस के रहोगे। तुम कभी भी देखना, एक बिजनेसमैन वाला बंदा अगर एक फोन पे खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, वो बहुत सोच समझ के खरीदेगा। ऐसा नहीं है वो कुछ भी ऐसे ले लेता है, बच्चा नहीं है वो। लोगों को 4-4 5-5 साल लगते हैं सोचने के लिए कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है, मुझे कौन सा कार लेनी है, मुझे कौन सा फोन लेनी है। लोग बोलते हैं अरे तुझे बहुत टाइम हो गया, तुझे टाइम बाद तुम कार ले रहा है, बाइक ले रहा है। वो मेरा दोस्त जॉब करता है, उसमें बहुत जल्दी वो दोस्त जॉब के अंदर अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है। ठीक है, उसने एक बाइक ली है, उसने एक अच्छा फोन लिया है, वो बस उसकी EMI भर रहा है, वो घर खर्चे उठा रहा है, उसके पास लिमिटेड अमाउंट आता है और वो उसी में अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है। लेकिन कोई बंदा कोई बिजनेस करता है ना, वो बंदा कुछ भी करता है वो सोच समझ के करता है। एक बिजनेसमैन के अंदर यही चीजें अलग होती है कि वो कुछ भी काम करता है तो उसको सोच समझ के करता है, ऐसे नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं वापस मुद्दे के बात के ऊपर आता हूं कि आप ही हो जो आपके लिए कुछ करने वाले हो, कोई नहीं करने वाला। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, कोई कुछ भी नहीं करने वाला।
अभी महंगाई बढ़ी है, आगे और बढ़ती जाएगी। तुम पैसे मत कमाओ, तुम ऐसे करवाते रहो, तुम यूं ही भटकते रहो, ठीक है। तुम लगे रहो फालतू सोचने में कि मेरा माइंड ब्लैंक है। एक 2022 का सबसे फेमस वर्ड था, 2020 में तो आया था डिप्रेशन, एंड 2022 में आया था कि मेरा माइंड स्ट्रक हो गया। जितने भी लोग अगर आपके सामने बैठ के ये 2 वर्ड बोलते हैं, उनको उठाओ, उनके पिछवाड़े पे लात मारो, वहां से भगाओ उनको, ठीक है। वो खुद आपके माइंड के अंदर ऐसी चीज डाल देंगे जो आपके कुछ काम नहीं आने वाली, ठीक है। कुछ भी काम नहीं आएंगे वो चीजें। किसी को डिप्रेशन नहीं होता भाई, जिसका पेट खाली है उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जो बंदा काम कर उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा जिसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, एक बंदा जो सारा दिन काम कर रहा है, उसको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, ना उसको कभी हेल्थ इश्यूज होंगे। क्यों? वो सारा दिन काम कर रहा है। जो लोग घर पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, आपके पास कोई ना कोई लड़की होती है, कोई ना कोई लड़का होता है, वो आपको अपनी रामायण कथा सुना रही होती है कि मेरा डिप्रेशन हो गया, स्ट्रक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसको बोलो ऐसी तैसी करवाओ, ऐसी तैसी करवाओ, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जा रहा है। जितना हो सके उतना अलग रहो, अकेले रहो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो हंसी मजाक करते होंगे, आप उनसे कांटेक्ट रख सकते हो, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो टॉप जी हैं। टॉप जी समझते हो ना किसको बोलते हैं? टॉप जी, ठीक है ना। जिनमें दम होता है दुनिया में कुछ अलग करने का, जो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, जो इस रैट रेस के अंदर नहीं रहना चाहते, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। घिसे पिटे लोगों के साथ रहोगे, घिसे पिटे ही रहोगे, अलग से कुछ भी नहीं मिलने वाला, अलग से कुछ भी ही नहीं मिलने वाला। गंदे पानी से नहाओगे तो शरीर से बदबू आने वाली है, सुगंध कभी नहीं आने वाली। और रही बात लड़कियों को स्टॉक करने की, चीज करने की, जिससे तुम्हें मिलना है उसको साफ मैसेज करो कि मुझे तुझसे मिलना है, ठीक है। जिससे बात करनी है उसको साफ मैसेज करो कि मुझे तुझसे बात करनी है। जिसकी लेनी है उसको साफ मैसेज करो कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना है, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। आप घर में आपके माँ बाप हैं जो बूढ़े होते जा रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। किसी को तुमने मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, आधे दिन वेट करो। फिर तुमने फिर मैसेज किया, आधी बात हुई, एक दिन फिर वेट करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन तक चीजों को लेके जाओ। नहीं जा रहा, उसकी ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जान दो उसको। तुम्हें उससे कोई लेना देना जरूरत नहीं है, ठीक है। फक ऑफ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे बात नहीं कर रहा। आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। आपको उनके लिए कुछ करना है, आपको उनके लिए कुछ करना है, ठीक है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा है या कोई इंसान है, अगर वो हसल कर रहा है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ने की कोशिश भी कर रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होता भाई, बहुत लोगों से नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जिनको बहुत टाइम लग गया कुछ ना कुछ बनते बनते, लेकिन आज वो साला ऐसे बने कि साला जैसे हम भी नहीं बन पाए। बहुत टाइम हो गया, हम उनसे पहले कुछ बने थे, लेकिन वो उस टाइम पे वो नहीं बन पाए थे। आज वो हमसे पता नहीं बहुत ऊपर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को रोक के रखा, उनके अंदर जज्बा था कुछ करने का, वो लोग लगे रहे। वरना ऐसे लोग भी आए जो लोग उनको ताने मारते थे, जो लोग उनको सिखाते थे ऐसे करो वैसे करो, वो लोग आज घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। वो लोग आज घर बैठे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही निकलना पड़ेगा इस मैट्रिक्स सिस्टम से, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये दुनिया, ये जाल है, ये मैट्रिक्स है, ये दुनिया, ये जाल है। यहीं पे लगे रहोगे, यहीं पे घिसवाते रहोगे, कोई भी तुम्हें कभी पूछने के लिए नहीं आने वाला। ये माइंड ब्लैंक होना, मुझे समझा मैं क्या करूं। अरे कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ करना तो शुरू करो। जब तक तुम्हारे पास ऐसा कोई चूतिया आदमी है ना, जिसको तुम जाके बोलोगे कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो तुम्हें समझाता रहेगा, तब तक वो चूतिया, तुम चूतिया, सबसे बड़ा तो वही चूतिया जो तुम्हें समझाने लग रहा है बार बार। अरे कुछ तो करो, बेड से उठना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। गांड तुम्हारे साथ दिन बेड पे टिकी रहती है, ठीक है। ध्यान तुम्हारा साथ दिन लड़कियों पे रहता है। कुछ भी तुमने अपने जिंदगी का बना रखा है, तुम बस ऐसे की तैसे कर रहे हो, खुद की जिंदगी की, खुद के शरीर की। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमको फुल फंक्शन बॉडी दी है ना, तुम उसकी ऐसे तैसे कर रहे हो, ठीक है। यही रीजन है लोगों को तुमसे कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं, ठीक है। बेड से उठना पड़ेगा भाई, उठना पड़ेगा। सोचो मैं क्या कर सकता हूं, फिर भी नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि क्या किया जा सकता है लाइफ के अंदर। वहां पे 100 रीजन पड़े हैं, 100 चीजें पड़ी हुई हैं, और फिर भी कुछ समझ आता। अपने घर के हालात देखो, तुम कलंक हो आज के टाइम में, ठीक है। जो बंदा मुझे ये बोलता है ना, ठीक है, सॉरी टू से यू, आप में से वो बंदा है जो इसी को सुन रहा है जिसे मुझे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता नहीं वो मुझे दोबारा से क्वेश्चन देगा। ये चीज मेरे को बड़ी जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई। मेरे पास कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जिन पे मैं 1 बाय 1 मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास नहीं था इतना टाइम कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, मैं एडिट कर सकूं, ठीक है। ऐसी तैसी कराओ, जिसको सुनना होगा मुझे ऐसे भी सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा, ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो चीजें चलती हैं आगे, ठीक है। तो आपका माइंड ब्लैंक क्यों है?
क्योंकि घर पे पड़े हो, किसी ने अपने पास रखा हो, तुम वहां पे पड़े हो, वो तुम्हें खाना खिला रहा है, उसके पास सिगरेट पी रहे हो, वहीं पे पड़े हो, वहीं पे खा रहे हो, वहीं पे पी रहे हो। तो क्यों पड़े हो भाई, क्यों पड़े हो? कुत्ते और इंसान में कोई तो फर्क होता होगा, कुत्ते और इंसान में कोई तो फर्क होगा, या फिर सबको मतलब तुमने बराबर ही रखा हुआ है, या फिर सबको बराबर ही रखा हुआ है। जब तक कुछ हटके नहीं करोगे, जब तक बेड से उठोगे नहीं, जब तक बेड से उठोगे नहीं, तो पता क्या चलेगा करना क्या है? पता क्या चलेगा? तुम बोलते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, कौन सी मेहनत कर रहे हो? मेहनत पता किसको बोलते हैं? लोग ना पूरा पूरा ट्रक खाली करते हैं सीमेंट का, उसको बोलते हैं मेहनत। लोग खेतों में घिसवाते हैं 4-4, 3-3 रुपए के अंदर, उसको बोलते हैं मेहनत। मैं तुमने देखी कहाँ है अभी तक? अगर मेहनत की होती ना, ठीक है, मेहनत की होती तो ये डाउट कहीं मन में नहीं आता कि मेरा माइंड स्टक हो गया। कहाँ स्टक हो रहा है भाई? कभी जाओ 27, 28, 29 साल के लड़के के पास बैठ के देखो, अभी 18 से लेके 23, 25 तक की एज है ना, तभी माइंड स्टक हो रहा है। जैसे 25, 30 से ऊपर जाओगे ना, माइंड स्टक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तब जिम्मेदारी आ जाएंगी। बच्चा होगा वो मांगेगा, बीबी होगी वो तुमसे पैसे मांगेगी, ठीक है। घर में फैसिलिटी लेके आनी पड़ेगी तुम्हें। दो तरह के लोग दुनिया के अंदर, दो तरह के लोग। पहले कि हमें कुछ नहीं करना, हम तो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है कि गाड़ी, हमें पसंद नहीं है, हमें लाइफ अच्छी लाइफ पसंद नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान है, हम तो एक सिंपल घर में पैदा, हम तो सिंपल घर में रहेंगे। मैं तो देशी लड़का हूँ, ठीक है, मुझे तो फालतू का शौक ही नहीं है, मुझे महंगे कपड़े पहनने का शौक नहीं है, मैं तो देशी लड़का हूँ, मैं तो देश देकर रहता हूँ, ऐसी तैसी कराओ। कुत्ता नहीं पूछता तुम्हें, कुत्ता नहीं पूछता। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं और फैसिलिटी लेके आते हैं। आपकी फैमिली है, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम अपनी फैमिली को फैसिलिटी दोगे, और पैसा नहीं होगा तो तुम अपनी फैमिली को सिर्फ ज्ञान दोगे। और याद रखना, फालतू काम करने वालों का और ज्ञान चोदने वालों की कोई इज्जत नहीं होती भाई, ठीक है। अगर कल को तुम्हारी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल के अंदर है, तो वहां पे तुमसे डॉक्टर तुमसे ज्ञान नहीं मांगने वाला, वहां तुमसे डॉक्टर पैसे मांगेगा। कल को तुम अपने बच्चे के साथ तुम कहीं पे मेले में जाओगे, ट्रेड फेयर में जाओगे, कहीं पे मूवी देखने जाओगे ना, तो वहां पे हॉल वाले ना तुमसे पैसा ही मांगने वाले हैं, ज्ञान नहीं मांगने वाले भाई, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए ना पैसे लगते हैं, ज्ञान नहीं लगता। अच्छे कपड़े की फिटिंग करवाने के लिए भी पैसे लगते हैं, ज्ञान नहीं चलता भाई, वहां पे पैसे ही चलते हैं, ठीक है। तुम्हें जाके पैसा पेमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जेब में पेमेंट, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है ना, तो तुम्हें ज्ञान देने वाले भी 1000 लोग आ जाएंगे कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें वो पहनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर साला जेब भी खाली पड़ी है ना, तो ना तुम खुद के कुछ काम के, ना सोसाइटी कुछ काम के, ना तुम अपनी फैमिली कुछ काम के, यहीं पड़े रहोगे, कुत्ते की तरह घिसवाते रहोगे। कुत्ता नहीं पूछने वाला। घर जाओगे ना, घर जाओगे, घर में कुत्ता भी होगा तो वो भी मुंह उठा के देखेगा और वापस लेट जाएगा, पता है साला फोकटा आ गया, किसी काम का नहीं है, ठीक है। घर में पढ़ देखे भगोनी होती है, भगोनी। अपनी मम्मी की शादी में भगोनी आई होगी चाय बनाने वाली, वो देखा ना उसकी हालत कैसे होगी, फिर घर में पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा हालत हो जाएगी भगोनी जैसी। कुत्ता नहीं पूछने वाला, तब नहीं होगा माइंड ब्लैंक भाई, तब नहीं होगा। कल घर में कोई रिलेटिव आएंगे ना, वो तुमसे पूछने वाले कि तुम जिंदगी में कर क्या रहे हो। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना और तुम पैसा कमा रहे हो, तुम उनका मुंह बंद कर दोगे। और अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे ना, और तुम चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब लगे हो, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तुम्हें कुत्ता नहीं पूछने वाला। मेरे बहुत सारे दोस्त है जो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए आज भी, महीने के एंड में उनके पास पैसा नहीं होता, महीने के एंड में उनके पास पैसा नहीं होता, महीने के एंड में उनके पास पैसा नहीं होता। वो लोग गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अच्छी बीवी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। खिलाओगे क्या? क्या खिलाओगे? 30,000 सैलरी है, 32,000 है, उससे ऊपर तो नहीं है। लग गए गवर्नमेंट जॉब, मान गया गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, करनी चाहिए तैयारी भाई, जिसको मिल जाए उसके लिए बहुत अच्छी है, मानता हूँ, सिक्योरिटी है। 5 साल 10 साल और रुक जाओ, गवर्नमेंट जॉब हटा देंगे, सिक्योरिटी हटा देंगे, तब कहां जाओगे? आने वाले टाइम में ना ऐसे आने वाला है, लोग फिक्स में काम करना बंद कर देंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फिक्स में काम नहीं करते, चाहे उनको 500 रुपए 1000 रुपए ऊपर मिल जाए, वो इंसेंटिव में ही काम करते हैं, वो कमीशन पे ही काम करते हैं, वो नहीं करते फिक्स के अंदर काम, क्यों? उनको पता है फिक्स में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बैठ के सोचो करना क्या है। कल परसों मैं रील देख रहा था, उसमें एक फीमेल बहुत अच्छी बात बोलती है, फॉरनर, कि आज मैं 50 साल की हूं, काश मुझे 20 में किसी ने ये बातें बताई होती कि जितनी हो सके ना तुम उतनी गलती करो, जितनी हो सके तुम उतनी गलती करो, ठीक है। क्योंकि तुम गलतियां नहीं करोगे तो तुम्हें पता क्या चलेगा मुझे करना क्या है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, बहुत सारी लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन जिनको मौका मिला उन्होंने क्या उखाड़ा। ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे लड़कों के लिए बातें की जाए, लड़कियों के लिए की जाएंगी, ठीक है। जिसको सुनना है सुनने, जिसको नहीं सुनना अपनी ऐसे कराए जाए। मेरे अकाउंट पे जो भी रहेगा उसके वो मेरे लिए सेम ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ कि जो बंदा मुझे फॉलो करता है ना, उसको मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो जिसको सुनना है वो मुझे सुने, जिसको नहीं सुनना वो जाए किसी टाई कोट पैंट वाले को फॉलो करे, अपनी ऐसी तैसी कराए, गेट आउट, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं।
बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, जिनको घर वाले उसको बाहर नहीं निकलने देते। आपको मौका मिला, आपने क्या उखाड़ लिया? आपने क्या उखाड़ लिया? जब कोई बंदा तुम्हारे पास मैसेज करता है, तुम्हें भी अच्छे से पता होता है कि बाबा किस लिए मैसेज कर रहा है। कोई काम के लिए मैसेज कर रहा है, काम की बातें करो। जब तुम्हें पता होता है कि ये बंदा खाली मेरे साथ फिजिकल होना चाहता है या फिर मेरे से खाली मिलना चाहता है, तो होना है तो हो, वरना उसको साफ मना करके साइड करो ना। लेकिन काम तो करो। तुम्हें मौका मिला है, तुम घर से बाहर निकली हो, तुम्हें मौका मिला है, तुम घर से 400-500 किलोमीटर दूर आ गए, तुम लोग काम कर पा रहे हो यार। बहुत सारी लड़कियां होती है जो संडे को भी कहीं नहीं जा सकती, जो संडे को भी कहीं जा सकती, जिनके डेली उनके पापा भाई मम्मी सब उनके फोन चेक करते हैं। वो भी तो लड़कियां ना, वो भी तो काम कर रही हैं। सोचो अगर उन लड़कियों को चांस मिला तो लड़कियां कितनी मेहनत करती। जो लड़कियां अपने शहर में रह के कोई ना कोई जॉब कर रही है, 15-20 हजार रुपये जो लड़कियां जॉब कर रही है, सोचो वहां पे कितनी मेहनत कर रही होंगी। अगर उनको आपकी तरह घर से बाहर निकल के अपने एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जाके अगर वहां पे काम करने का मौका मिलता, सोचो वो लड़कियां कितना कुछ कर सकती थी। लेकिन क्यों? लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। लक का मैटर होता है भाई। कुछ की फैमिली अलग होती है, कुछ फैमिली अलग होती है, लेकिन आपको मिला, आपने क्या उखाड़ लिया? आप तो वही कर रहे हो, ठीक है, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बस कुत्ते की तरह घूम रहे हो। कुत्ता क्या करता है? इंसान में कुत्तों में कुछ तो फर्क होता होगा। जानवर और इंसान भगवान ने कुछ तो फर्क बनाया होगा। क्या फर्क बनाया? ठीक है, वही बेड पड़ा है, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, वही बेड पड़ा है, वहीं पे पिछोड़ा टिका के पड़े हो। ठीक है, कोई सर आगे कोई पूछता है तो बोल देते हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ काम। एक्टिंग मत करो, एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग करोगे 50 रुपए कट जाएंगे। एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुमसे अच्छे अच्छे एक्टर बैठे हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एक्टर बन के कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, जब तुम्हारा जी करे ना तब कर लेना। बैठ के सोच लो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो जो मन कर रहा है ना, कम से कम वो तो करो। उस बेड से उठो, ठीक है, उस बेड पे पड़े हो, ऐसी की तैसी करो तुमने बैठ के पड़े पड़े। ठीक है, घर में कुत्ते को भी खाना मिल रहा है, तुम्हें भी खाना मिल रहा है। फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो स्टार्ट होता है आज से स्टार्ट होता है, कल से कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला। न्यू ईयर चला गया ना, बहुत से लोगों ने बोला होगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। वही खाना खा रहे हो, वहीं पड़े हो गधे की तरह, कुछ नहीं हुआ। जिसको करना होता है ना, वो सूर्य के दिन से चीज को स्टार्ट कर देता है। सूर्य के दिन से चीज को स्टार्ट कर देते, करना होता है। अभी से कर लो जो कुछ करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी बैंड के टके को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई नहीं आने वाला। कल को जो तुम्हारा टाइम खराब होगा, कोई भी वहां पे ऐड नहीं होने वाला। तुम ही हो जो कुछ करोगे। मुझसे छोटी एज के लड़के हैं जिन्होंने बहुत पहले मुझसे बड़े बड़े एक्शन लिए, आज वो मुझसे बहुत ऊपर है, आज वो मुझसे बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन स्टार्ट लिए। सिंपल से फॉर्मूले फॉलो होते हैं। एक बंदा जो सुबह 5 बजे उठ रहा है ना, वो 6 बजे उठने वाले बंदे से 1 घंटे आगे है। जो काम वो 1 घंटे बाद करेगा ना, वो 1 घंटे पहले उस चीज को कर चुका है। मैं रातों को जागता था, ठीक है, दिन में पूरे दिन सोता था। रात को जागना पूरे दिन सोना, रात को जागना पूरे दिन सोना। मैं भी बोलता था लोगों को कि मेरा शेड्यूल अलग है, मैं वैम्पायर टाइप हूं, ये वो इतना घिसे पिटे पुराने 2 टके के डायलॉग कोई नहीं सुनता। दिन चलता है सुबह से शाम, रात भगवान ने बनाई है सोने के लिए। ठीक है, नाइट ड्यूटी करने के लिए तुम कोई होमगार्ड नहीं हो। सोने का रूटीन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, खाने रूटीन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। हेल्थ खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं खराब कर, सब कुछ खराब कर रहे हो। जिंदगी 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल निकाल दिए, गधे की तरह पड़े कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। ठीक है, ना खुद कुछ कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ रहे तुम संगत और खराब कर रहे हो। खुद ही जिंदगी तो खराब है ही है। हर बंदे को ना कोई दोस्त होता है, उसकी जिंदगी और तुमने खराब कर रखी है, उसकी जिंदगी तुमने और खराब कर रखी है। और अगर तुमसे कोई कॉन्टेंट, कोई लड़का है कोई लड़की है, तुम जिंदगी खराब कर दोगे। ठीक है, कल को फिर वो शादी कर कहीं ना कहीं चली जाएगी, तुम पड़े रह जाओगे। लड़के के पास प्लस पॉइंट होता है भाई, लड़की जैसी मर्जी हो उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। रही बात लड़कों की, 24-25 साल से शादी हो जाएगी। 16 साल के तो सूर्य सबको अच्छी लगती है। 24-25 साल की हो शादी हो जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद शादी भी नहीं होनी, शादी भी नहीं होगी उसके बाद। ठीक है, फिर बोलना यार मेरा माइंड ब्लैंक है। कल को जब बच्चे होंगे तब बोलना कि मेरा माइंड ब्लैंक है। ठीक है, आप ये पड़े रहना, घर पे पड़े रहना कुत्तों की तरह। घर वालों ने इतना दिया, तुम्हें थोड़ा और खिलाएंगे। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, अलग बात है। लेकिन भाई मैं दूसरे टाइप के लोगों को देखता हूँ, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे। पड़े रहो वहीं पे, माइंड ब्लैंक कहते रहो। ठीक है, कल को फोन ले लेना, उसकी EMI पे करते रहना, गाड़ी लेना, उसकी EMI पे करते रहना, वहीं पे पड़े रहना। ठीक है, फ्री में कभी किसी के लिए कुछ मत करो, फ्री में कभी किसी के लिए कुछ मत करो। और जिस चीज से तुम्हें पैसे ना मिले वो चीज बिल्कुल मत करो, ना वो चीज खरीदो। अगर तुम्हें लगता है ना मुझे शर्ट खरीदने से मुझे पैसे मिलेंगे, मैं उस चीज का शो ऑफ करके या मैं उस चीज को दिखा के मैं पैसे कमा सकता हूं, तो ही शर्ट खरीदो, वरना मत खरीदो। कोई जरूरत नहीं चीज खरीदने की, कुछ नहीं होगा।
शेविंग करना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये चीजें भी बहुत जरूरी होते हैं। जो वर्ड्स इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, वो वर्ड हर किसी न किसी के काम के हैं। ऐसे कोई वर्ड नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है किसी ने मुंह उठा के कोई भी वर्ड बना दिया है। ऐसे वर्ड नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते कोई वर्ड। हर वर्ड कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है ना। शेविंग करना भी जरूरी होता है भाई, घर की तरफ देखना भी जरूरी होता है, काम करना भी जरूरी होता है। अगर तुम किसी जगह पे काम करने में लगे हो, वहां पे तुम्हारा कुछ नहीं बन रहा, उस जगह को चेंज करो। ये सिर्फ कहने बातें होती हैं कि रास्ते बदलो, इरादा मत बदलो, ठीक है। सब कुछ बदलता है भाई, इरादे बदलने पड़ते हैं, रास्ते बदलने पड़ते हैं। हम जब लोगों को देखते हैं ना कि लोग इतने मतलब क्रूर कैसे हो रखे हैं, लोगों के अंदर लोग इतने फीलिंगलेस कैसे हो रखे हैं, लोग खाली अपने क्यों सोचते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया ने उनको वैसा बनाया है। एक बार मैं अपने दोस्त साथ ना बाइक पे बैठे कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक बंदे ने उसको हाथ दिया, तो उसने उसको बैठाया नहीं। पता उसने क्या वर्ड बोला कि हम भी खूब पैदल गए, कोई हमें बैठाता नहीं था। ये दुनिया ही आपको ऐसा, जैसे आप हो ना आज के टाइम में भी, ये कुछ तो आपकी मेहरबानी है ही, ठीक है, और कुछ आपको लोगों ने बना दिया है। और जैसा आपको दुनिया सिखा रही है, उस सीख को याद रखो, उस सीख को भूलो मत, और अपने जेनेटिक्स को मौका दो कुछ करने का। हमारे जो माँ बाप है ना, उनके जेनेटिक्स बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े चीज है उनके जेनेटिक, उनको मौका दो करने का। हमारे जेनेटिक के अंदर है मैथ करना। आप अपने जेनेटिक को टाइम तो दो यार मैथ करने के लिए। आप अपने जेनेटिक को एक्टिव नहीं होने दे रहे, एक्टिव होगा कहां से? सुबह शाम से ध्यान नहीं होता, शाम को थोड़ा ध्यान होता है, वो तुम बाथरूम में बिजी कर देते हो, कहां चलेगा? अपने जेनेटिक को टाइम तो दो कुछ करने का। हमारे खून के अंदर ही मेहनत है, ठीक है। और रही बात हम इंडिया में है, तो इंडिया वाले तुम्हें पता होता है, हम लोग मैथ में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन दिक्कत कहां पड़ रही है आगे? आलस, लेजीनेस। ऐसी तैसी करवाओ, पढ़ रहो गधे की तरह, कुत्ते की तरह पड़े रहो, चमगादड़ों की तरह ऐसी तैसी करवाते रहो, आलस में भरे रहो। आज नहीं तो कल घर से निकलना पड़ेगा। बेड पे पड़े रहोगे, इज्जत नहीं मिलेगी, बीमारियां खूब भर भर के मिलेंगी। खाना कुत्तों को मिलता है, तुम्हें मिल जाएगा, माँ बाप है देंगे, शर्म आती है उनको कहते हुए, फिर भी तुम्हें खाना दे देंगे। लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ा काम मिल नहीं रहा, छोटा मैं करूंगा, ये तो क्या करोगे? आप अपनी ऐसे कराओ, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला आपके लिए। अगर आपको लगता है ना कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो करते हैं, 2-3 लड़कियां मुझे आगे से मैसेज करते बात करते हैं, सब मतलब से बात कर रहे हैं। अगर एक लड़की के पास कोई ऐसा लड़का होगा जिसकी वैल्यू आपसे ज्यादा है, वो उसके पास जाके अपनी ऐसी तैसी कराएगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का है जो आपको मैसेज कर रहा है, और अगर आपके पास कोई और, उस लड़के के पास अगर कोई और लड़की है जिसकी वैल्यू आपसे ज्यादा है, तो लड़का उस लड़के के पास जाके वहां पे ऐसी तैसी कराएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। धोखा इंसान की फितरत है, हम लोग इंसान हैं। अगर लड़की को एक लड़के से बेटर लड़का मिलेगा, वो वहां पे जाएगी, और एक लड़के को अगर लड़की से एक बेटर लड़के मिलेगी, तो लड़का भी वहां पे जाएगा। हम सब इंसान हैं। इंसान हमेशा सर्वाइव मोड में नहीं रहना चाहता। हमारी बॉडी बनी है सर्वाइव के लिए, लेकिन इंसान सर्वाइव से बाहर निकल के कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपके तुम दो दोस्त हो ना, और तुम्हारे एक दोस्त को तुम्हारा साथ और बदले में दूसरा 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो तुम्हारा साथ छोड़ के वो 2 करोड़ रुपए की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी फैमिली है, उसको अपनी फैमिली देखनी है। एक चीज दिमाग में डाल लो, तुम जिनको आज फॉलो कर रहे हो ना, उनको फॉलो करना बंद कर दो। फक द मेंटोर। जिसका जिस दिन टाइम बनता है ना, जिसका जिस दिन सेटिंग बैठेगी, वो अपने रास्ते निकल लेगा। इस दुनिया में हर बंदा खाली अपनी सोचता है। जिसकी जहां जुगाड़ बैठ गया ना, अच्छा सा, वो वहां निकल लेगा। इसलिए बोलता हूं, कभी किसी को आंख बंद करके फॉलो मत करो। फॉलो करने के लिए भगवान ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अगर तुम अपने माँ बाप को फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम किसको फॉलो करोगे? ठीक है। लोग बोलते हैं कि आपके माँ बाप हैं, वो लाइफ में ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। भाई सुनो, जितना उनको मिला, वो जिस माहौल में थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, ठीक है। जिस जैसे माहौल में हमारे माँ बाप थे, जितना उनको मिला उन्होंने बहुत अच्छा किया। आप लोग निकले हो घर से बाहर, आप लोग घर से बाहर निकले हो। अगर किसी को लगता है ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए नहीं किया, तो मैं तुम्हें बता दूं, जितना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है ना तुम अपनी औलाद के लिए कर सकते, ना तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए कर सकता, ना तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए कर सकती, ना तुम्हारे रिलेटिव किसी के लिए कर सकते। गर्लफ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त ये किसी के नहीं होते, ठीक है। हर बंदा खाली मतलब के लिए आपके साथ होता है। कल को आप कुछ बड़ा करोगे तो हर बंदा आपसे जलेगा। अगर आप मेरे भी दोस्त हो तो क्या पता एक बार मैं भी आप पे जलूं कि यार आप कुछ बड़ा कर रहे हो। लेकिन हमारा जो बाप होता है ना, जो आपका बाप है, वो आप पे हमेशा प्राउड फील करेगा, क्योंकि आप उसका खून हो। उसको खुशी होगी कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जा रहा है। उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है जो आप पे प्राउड फील करेगा। सिंगल बंदा नहीं करने वाला। ये रियलिटी है। अगर आपको अभी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं आ रही है तो बाद में समझ में आ जाएंगी।
कर लो। आपको लगता है कि लोग मेरे साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है भाई। हर बंदा मतलब का साथी दुनिया के अंदर, खाली माँ बाप ही है जो हर कदम पे बंदे का साथ देते हैं। तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें ब्लाइंडली यकीन करेंगे। तुमको बोल लोगे ना कि मैं ये करने वाला हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ होगी फिर भी तुम्हें हाँ करेगी, हाँ बेटा तू ये कर सकता है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें फुल फंक्शन बॉडी दे दिया और क्या चाहिए। ऐसे लोग हैं जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, जिनके ठीक से हाथ काम नहीं करते, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी खासी शक्ल दी है, ठीक है, अच्छे खासी तुम्हें फुल फंक्शन बॉडी दी है। भगवान ने नहीं दी तुम्हें ये चीजें तुम्हारे माँ बाप ने बनाई है, तुम्हारे जेनेटिक तुम्हारे माँ बाप ने बनाए हैं। जो तुम डिजाइन हो ना, ये पूरा तुम्हारा माँ बाप का है। ऐसा नहीं है भगवान आगे ऊपर से देके गया तुम्हें। ये छोड़ दो बचपना, वो गया वो टाइम दादी बोलती थी कि तुझे सोनपरी मेरी गोद में छोड़ गई थी। ठीक है, माँ बाप के बारे में सोचो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। जो खाना है खाओ, जेब में पैसे हैं तो खाओ, उधार लेके मत खाओ, किसी के एहसानों पे मत पड़ो। जो बंदा तुम्हें कुछ दे रहा है ना, वो कल को चीज तुमसे लेगा। कोई बहन तो ऐसा नहीं जो फिल्म किसी कुछ लुटा रहा हो। आज खिला रहा है, कल 2 दिन बाद तुम्हें गा के दिखाएगा। ठीक है, पैसे हैं तो कुछ खरीद लो, नहीं है तो मत खरीदो। एक शर्ट है, उसको 10 दिन पहनना पड़े उसको पहन लो, किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। 10 दिन शर्ट पहनोगे, कम से कम खुद को समझ में तो आएगा ना कि मेरे पास कपड़े लाने के पैसे नहीं है। इंसान के लिए हमेशा मैटर करता है उसका एहसास। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपका घर अच्छा नहीं है, आप घर बनाने के लिए मेहनत करोगे। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आप अकेले हो, आप किसी से रिलेशनशिप के लिए भागोगे। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आप कपड़ों के लिए भागोगे। जब एहसास होगा कि मैंने खाना नहीं खाया, तो आप खाने के लिए भागोगे। एहसास होना बहुत जरूरी होता है, और एहसास हमेशा जिंदा लोगों को होता है, घटिया और मरे हुए लोगों को कभी एहसास नहीं होता। माइंड ब्लैंक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं यार तुम लोग कहां कहां चीज लेके आते हो। माइंड ब्लैंक क्यों हो रहा है भाई? पेट में खाना है इसलिए माइंड ब्लैंक हो रहा है, शरीर पे कपड़ा है भाई इसलिए माइंड ब्लैंक हो रहा है। जब कभी जाके गांव में देखो, तुम जो छोटे छोटे एज के बच्चे ना वहां पे फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, उनका माइंड ब्लैंक नहीं होता, उनका दिमाग में सब कुछ होता है। अब मुझे अगली गली में जाना है, मुझे जाके यहाँ पे सेव बेचने हैं, इस घर में रोज मेरा सेव बिकते हैं, मुझे जाके यहाँ पे सेव बेचने हैं। तुम्हें छोटे छोटे एज के बच्चे ना मक्के बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सब्जियां बेच रहे हैं। क्यों? उनका माइंड स्ट्रक नहीं होता। क्यों? उनको शाम को घर जाना है पैसे कमा के। तुम्हारा हो रहा है क्योंकि घर पे कोई ना कोई कमा रहा है, या तो बाप की कोई ना कोई पेंशन आ रही होगी, माँ बेचारी बुढ़ापा पैसे के लोग धक्के खा रही होगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर गवर्नमेंट तुम्हें कोई फैसिलिटी दे रही है उसको लो, बिल्कुल लो, लेकिन क्या लगता है उसी पे पड़े रहोगे क्या? मैं भी हर फैसिलिटी देता हूं भाई, गवर्नमेंट कुछ दे रही है मैं वो बिल्कुल लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता कि बीच में जो थर्ड पार्टी है वो कुछ खाएं, बिल्कुल लेता हूं। लेकिन मैं साथ में मैं काम भी तो कर रहा हूं ना। मेरे पास मेरी लाइफ का हर प्लान है। अगर मैं आज यहाँ कामयाब नहीं होता हूं, मैं कल को दूसरा कोई काम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने माइंड में चीज बैठा ली है कि जो करना है मुझे करना है। तुम्हें अगर लगता है ना कि वो मेरी बेइज्जती करेगा, वो मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। सब कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग बैठाने लग रहे हैं। जिस दिन किसी का मौका बैठा, वो कुछ ना कुछ चौका मार जाएगा और तुम अपनी गांड टेक के वहीं पड़े रह जाओगे जहां पे तुम थे, हो और रहोगे। लोगों से कंपेयर करना बंद करो, अपने मतलब निकलवाने स्टार्ट करो। मेरी एक दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, उससे अच्छी दोस्त मेरी ना कोई थी ना कभी कोई हो पाएगी, क्योंकि उसने मुझे लाइफ की एक सीख बताई थी। एक दिन उससे मेरी ऐसी बात चली थी, उसने मेरे को चीज बताई थी कि बी सेल्फिश एंड लव योर सेल्फ। जो चीज उसने मेरे को सिखाई थी ना, वो आज तक मुझे कोई नहीं सिखा पाया। उसकी ये जो 2 सेंटेंस थे ना कि बी सेल्फिश एंड लव योर सेल्फ, ये मेरे को आज भी याद है। ये मेरे को आज भी याद है कि स्वार्थी बनो और खुद से प्यार करो। पहले जब भी बारी आए अपने बारे में सोचो, पहले जब भी बारी आए अपने बारे में सोचो, क्योंकि दूसरे ऑलरेडी अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर तुम भी आज उनके बारे में सोचोगे तो वो अपने बारे में क्या सोचेंगे? किसी के बाप हो गया तुम, या किसी तुम्हें ठेका ले रखा है। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, तुम लोगों ज्यादा सोचते हो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और सब बताओ ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, जिसकी जहां सेटिंग बैठेगी ना वो वहां पे निकल लेगा, कोई किसी को नहीं पूछता। जिसका जब बस चलेगा तुम्हें चीट करने का, वो तुम्हें चीट करेगा। जिसका जब बस चलेगा तुम्हारी ऐसे करने का, वो तुम्हारी ऐसे करेगा। हर बंदा कहीं ना कहीं आपके लिए अपने मन में बैर दबाए बैठा है। अगर कल को तुम्हारे पास जेब में 2 रुपए होंगे तो तुम कुछ कर लोगे, जेब में 2 रुपए नहीं होंगे तो बस लोगों के हाँ में हाँ ही मिला पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। शादी में होता है ना, अगर तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो तुमसे हर एक डिस्कस की जाएगी, और तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है तो तुम बस वहीं पे रिश्तेदारों को चाय पिलाने में लगे रहोगे बस, और तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। कल को जब खुद की शादी होगी ना और जेब में 2 रुपए होंगे तो कल को खुल के खर्च कर पाओगे, नहीं होंगे ना तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि सॉरी यार मेरे बाप ने डीजे बंद करवा दिया। ठीक है, जब पैसा कमाओगे तो सराउंड में जो लोग आएंगे ना वो भी पैसे वाले आएंगे, ठीक है, और जब नहीं कमाओगे तो सराउंड में लोग भी रहेंगे ना खोखते रहेंगे, खाली जेब वाले। कल को जब अस्पताल में माँ बीमार होगी ना तो बस वो वहीं पे खाली जेब आकर खड़े हो जाएंगे कि भाई हम तो बस पूछने के लिए आए तेरे से, लेकिन उनसे काम नहीं चलने वाला, वहां पे पैसा लगता है भाई। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और तुम यहाँ पे फ्लैक्स मार रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है,
कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। आज सुंदर दिखते हो, मैं कह रहा था ना कि 16 साल की तो सूरी भी अच्छी लगती है, ठीक है। जिससे मिलना है उससे मिलो, साफ साफ बोलो, टाइम वेस्ट मत करो कि किसी को मनाने के लिए, ठीक है। जिसको देनी होगी ना तुम्हें, वो तुम्हें दे देगी, और जिसको नहीं देनी वो तुम्हें नहीं देगी। मैं हमेशा कहता हूं, जिसको देनी होती है ना, ठीक है, वो दीवार लांग के भी दे देगी, और जिसको नहीं देनी वो 50 लोगों के बीच में बैठ के भी नहीं देगी। जिसको सेट होना होता है ना, वो चलती बस में सेट हो जाती है, और जिसको नहीं होना ना, उसके सामने तुम ले जाओ फरारी, स्कॉर्पियो, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, तुम सब लेके जाओ, तो तब भी सेट नहीं होगी। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? लड़की चाहिए ना, मिल जाएगी। कुछ कर तो लो जिंदगी के अंदर, मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली लड़कियों ने अपनी औकात पता कहां पे लाके सेट कर दी है, लड़कियों ने, कुछ लड़कियों ने। अब डिपेंड आप पे कर रहा है कि जो मुझे देख रही है वो किन लड़कियों में आती है, ठीक है। और आप मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। एक लड़की है, उसके घर में एक बंदा कमाता है 20,000। अगर तुम 40,000 कमाने वाले हो ना, लड़की तुम्हारी, उसका बाप तुम्हें शादी कर देगा। जात पात कहीं मैटर नहीं करता। अगर तुम पैसा कमाते हो ना, ठीक है, तो बढ़िया की लड़की भी तुम्हारे घर शादी करके आ जाएगी। अगर पैसा नहीं कमाते वो तुम्हें नहीं पूछने वाली। अगर तुम पैसा कमाते हो पंडित लड़की ले आओगे, पैसा नहीं कमाते नहीं आने वाली। तुम पैसा कमाते हो, तुम सैने हो लड़का लड़के, तुम जो मर्जी ले आओगे, नहीं कमाते कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला सिंगल बंदा, समझ लो। अगर लड़की के बाप 50,000 कमाता है, तुम महीने का 80,000 कमाते हो, लड़की तुम्हारी। अगर लड़की के बाप महीने 1 लाख कमाता है, तुम 1.5 लाख कमाते हो, लड़की तुम्हारी। अगर लड़की के पूरे घर में सभी लोग मिलके, ठीक है, लड़के के पूरे घर में सभी लोग मिलकर महीने के 2 लाख कमाते हैं ना, जितने लोगों से घर में बाप भाई माँ बहन सब लगा लो, काला कुत्ता पीला कुत्ता सब लगा लो। अगर वो महीने के 2 लाख कमाते हो, तुम कमाते हो 3 लाख, लड़की तुम्हारी। अब बहन की यहाँ वो उसके घर में खाने पीने की सब मौज है, ठीक है, वो अच्छे खासे मजे ले रही है, तो तुम उसको स्टेटस सेंड कर रहे हो, रील सेंड कर रहे हो, वो बस तुमसे इंजॉयमेंट कर रही है। अभी तुमसे इंजॉयमेंट कर रही है, शादी बाद पति से इंजॉयमेंट करेगी, पति नहीं देगा तो इंजॉयमेंट कोई ना कोई देगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही पूर्वजों ने लड़कियों की वैल्यू बढ़ा दी। क्यों? लड़की पेट में होती थी, चल लड़की को मार देते थे। अगर उन्होंने लड़कियों को ना मारा होता पेट के अंदर, उन्होंने लड़कियों को ना मारा होता पेट के अंदर, तो लड़कियां बहुत होती, हर बंदे पास एक सेटिंग होती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लड़की पेट में थी, लड़की मरवा दी। सुना, भ्रूण हत्या उन्होंने ही करवाई, ठीक है, लड़कियों को उन्होंने मरवाया। तो जब लड़कियों को उन्होंने मरवा दिया तो लड़कियां कम हो गई। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, सप्लाई डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड घट जाएगी, जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लड़कों की डिमांड ज्यादा रहती है हमेशा, ठीक है, और लड़कियों की डिमांड कम है, इसलिए लड़कियां ज्यादा है। धीरे धीरे चीज चलती जा रही है। एक टाइम में होगा कि जब लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, लड़के कम हो जाएंगे, उस टाइम लड़के परेशान रहेंगे, ठीक है। तो अगर तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, लड़की बाप सब चल के आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर रहे, ना लड़की मिलने वाली, ना उसकी फैमिली वाले, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर बस कुछ नहीं बचेगा। फिर वो स्टेटस बचेंगे बस ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कोई भी बहन की टकी आपका इंतकाम देखने नहीं बैठी है। वो अपने पति के साथ मौज करेगी, शाम को उसका पति उसके लिए गोलगप्पे लेके आएगा, त्योहार पे नई साड़ी लेके आएगा, मिठाई का डब्बा लेके आएगा, तुम अपनी एसएसजी कराओ। वो बस तुम्हें 2 मिनट बोलने वाली है कि प्लीज समझना मैं जा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो अपने अपने रास्ते निकल लेगी, और तुम भी बस ये बोलोगे कि उसकी मजबूरी तो चलेगी। और सुना तुम डायलॉग कि मेरा जिस्म तो उसके पास होगा पर रूह तुम्हारे पास होगी। किसी बहन के टकी और कोई भी बहन का टका अपनी रूह नहीं छोड़ जाता, सब साथ में लेके जाते हैं। रूह साला अलग कैसे हो जाएगी मुझे बताओ? साइंस नाम की चीज होती नहीं होती? साइंस कहाँ गई? माँ ठुकाने गई क्या है? कि मतलब जिस्म वो ले गई, जिस्म तो उसके पास रहेगा, रूह तुम्हारे पास रहेगी। कैसे? समझाओ मुझे बहन, कैसे रहेगा? कैसे? कोई साइंस बन रहा है इस बात का? तुम साले चूतिया हो चुके हो, ठीक है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बहन से माइंड ब्लैंक होता है क्या? मैं वो समझाओ। नहीं होता माइंड ब्लैंक, नहीं होता। हराम का खाने की आदत पड़ने को बोलते हैं माइंड ब्लैंक, ठीक है। हराम के टुकड़ों पे पलने को बोलते हैं माइंड ब्लैंक, समझ रहे हो? हराम का खाना, हराम के टुकड़े पे पलना, फ्री का खाना, फोकट का खाना, उसको बोलते हैं माइंड ब्लैंक। सुबह उठते हो, हराम की चाय पीते हो, हराम का खाना खाते हो, सारा दिन कुत्ते पड़ रहते हो, घर का कोई काम नहीं करते। माँ बोलती है ये काम कर दे, सीधा मना। बाप बोलता है ये काम कर दे, सीधा मना। बहुत सारे लोग हैं जो घर भी रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं, वो लोग बहुत सही हैं। तुमसे अच्छा घर में कुत्ता है। घर में कोई आता है, कम से कम दरवाजे तक तो जाता है, वो बस दरवाजा खोल नहीं पाता, क्योंकि मदर नेचर ने उसको वो चीज दी नहीं है। तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। साला तुम्हारे अगर आज किडनी बेचने जाए तो वो भी ना बेके, क्या पता वो भी सीढ़ी पड़ी होगी। गुर्दे तुम्हारे सिगरेट बीड़ी पी के फूके पड़े हैं, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं। तुम हो ही किसके लिए? मेरे को समझ नहीं आ रहा ये माइंड ब्लैंक होता क्या है। मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करके देखो, ठीक है, 1 महीने काम करो, तुम्हें दिन रात तुम्हें समझ नहीं आएगा। कोई बोलता है मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे साथ आओ,
ठीक है, मैं अश्विन बात कर रहा हूँ। कोई समझ नहीं पाया हो, कोई ऐसे भटकता भुटकता आ गया तो बता रहा हूँ, मैं अश्विन बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास आओ, तुम्हें डिप्रेशन है, मेरे पास आओ, मैं दूर करूंगा बिना किन्हीं दवाइयों के। प्लीज डिप्रेशन दूर करवाएं, ठीक है। तुम परेशान हो, मेरे पास आओ। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मेरे पास आओ। पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास आओ, मैं कमाने सिखाऊंगा। डिप्रेशन से बाहर मैं निकालूंगा। ब्रेकअप नहीं, मेरे पास आओ, मैं बाहर निकालूंगा। भाई साहब, लड़कियां पटती हैं, पटाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और पटाना क्यों है किसी को? खुद भी बंद करोगे, बंद करेगी। मिलना है ना, फिजिकल होना है, साफ साफ बोलो ना उसको। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? या तो हाँ कहेगी या फिर ना कहेगी। ना बोलो तो अपना काम करो, ना बोलो तो अपना काम करो। चलो 10 लोगों को हायर करो, 10 लोग आपके लिए काम करेंगे। चैन से बैठ के रोटी खाओ ना यार भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, लड़की चाहिए ना, माँ बाप ला देंगे, ठीक है। हाँ, और भाई साहब मेरी बात सुनो, ठीक है। लोगों के टुकड़ों पे पलना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। पड़े रहोगे, जेब में पैसे नहीं होंगे, लोगों से उधार लोगे, कुत्तों की तरह उधार लेते रहोगे। जिसके पैसे, जो तुम्हारे पैसे मांगता है सबके चुका दो। मैं तो सबको बोलता हूं, मेरे कोई मांगता है मेरे सामने आके बैठो, ठीक है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो आके। जब हिसाब किताब जोड़ोगे ना तो तुम्हारे मैं कुछ मांगता हूँ, ठीक है ना। जिस दिन भी ये वीडियो देखोगे, अगर तुम तक किसी ने पहुंचाई तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें भी किसी ने कहा हो तो उसको ये वीडियो पहुंचा देना कि बहन के टके, जिस दिन मेरे सामने बैठ के हिसाब करेगा ना, मैं ही तेरे कुछ मांगूंगा, तेरा कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। अश्विन ने दिया ही हमेशा, लिया नहीं है। जब अश्विन देने पे आता है ना तो एहसान नहीं करता, जब लेने पे आता है रहम नहीं करता। माइंड स्ट्रक। हाँ, तो बैक चलते हैं मेरे दोस्त के ऊपर। अभी तक कंटिन्यू मेरे को सुन रहा है चिता। हाँ जी, तो माइंड स्ट्रक जैसी चीजें कुछ नहीं होती, ठीक है। माइंड स्ट्रक जैसी चीजें कुछ नहीं होती भाई। पढ़े हो, आराम का मिल रहा है खाने को, माइंड स्ट्रक रहेगा। लाइफ से बाहर निकलो, कुछ करो, ठीक है। लड़कियों की औकात लड़कियों की जगह पे रखो। 2 टाइप की लड़कियां होती हैं, 2 टाइप की। सुन लेना, जो मुझे सुन रही वो भी सुन लेना, और जो नहीं सुन रही उसको मैसेज कर देना, ठीक है, सुन लेगी मेरे को, ठीक है। 2 टाइप की लड़कियां होती हैं, 2 टाइप की। पहली, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं फंड कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। गधे बच्ची कुछ नहीं करती। वो अपनी ही जैसी, पता नहीं किन लड़कियों की लाइफ खराब करती है और लड़कियों की लाइफ खराब करती है। वो कुछ भी नहीं करती, सिंगल कुछ भी नहीं करती। वो बस बोलेगी मेरे गोल लाइफ में ये गोल है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। वो बैंड के टके सिर्फ साथ फ्लैक्स मारती, कुछ नहीं करती, ठीक है। उसको आ रहे हैं स्वाद। तुम जैसे 10 चूते बैठे हो, मैसेज करते रहते हैं, उसके फॉलोअर बढ़ जाते हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। वो बोलेगी मैं ये करके दिखाऊंगी, देखना मेरी लाइफ में ये गोल है, मैं वहां जाऊंगी। वो कुछ नहीं करने वाली। थोड़ी देर में उसका बाप उसे शादी कर देगा, और वो अपने 50 बॉयफ्रेंड को बोलेगी कि मेरा जिस्म उसके पास है, मेरी रूह तुम्हारे पास है, प्लीज मेरी मजूरी मुझे जाने दो, ठीक है। वो निकल जाएगी। और दूसरी टाइप की लड़की होती है जो हर मजबूरी से लड़के ना लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाती है। अगर वो कुछ बड़ा भी नहीं कर पाती ना तो इतना करके जाते ही कल को वो अपने बच्चों के लिए हक में खड़े होकर लड़ती है, ठीक है। तो जो दूसरे टाइप की लड़की होगी ना, वो तुम्हें सिर्फ एक बात बोलेगी कि पहले कुछ बन जाओ, मैं भी कुछ बनती हूँ। और जो होगी ना पहले टाइप की, वो कहते हैं ना कि जो हमें चाहिए वो मिलती नहीं है, और जो हमें मिलती है वो किसी को चाहिए नहीं। बड़ा हिसाब है। सिंपल सी बात है, जो लड़की तुमसे बात कर रही है ना, तुम खुद सोचो तुम हो ही कौन। जो लड़की एक खाली जेब वाले से बात कर सकती है, वो लड़की है? वो लड़की है? वो कौन सी लड़की है? आज नहीं तो कल तो बोलेगी ना पैसा कमाने के लिए। आज मत कमाओ, कल को बोलेगी। कल को बोलेगी तुम 10,000 कमाते हो, कल को उसको 50,000 कमाने वाला मिलेगा, तो क्या लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? इंसान ही है या कुछ और है? इंसान ही है ना। तुम आज 50,000 कमाते हो, उसको लाख कमाने वाला मिलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जो महीने के 50,000 कमाती है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड जो महीने के 3 लाख कमाती है। अगर तुम्हें मौका मिलेगा तुम किससे शादी करोगे? 3 लाख वाली से करोगे ना। जो कोई ये बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो 50,000 वाली से करूंगा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं तुझे बोलना चाहूंगा भाई तू है चूतिया। जिस दिन उसको ये दोनों ऑप्शन मिले ना, वो 3 लाख वाले को चूज करेगी, ठीक है। वो 3 लाख वाले को चूज करेगी, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ के अंदर पैसा मैटर करता है, लाइफ के अंदर फैसिलिटी मैटर करती है। कल को जब उसके बच्चे बड़े होंगे ना, और कल को जब वो अपनी फ्रेंड्स साथ पार्टी में जाएगी, तो उसको भी वहां चीज दिखानी पड़ेगी। औरतों ने अपनी इमेज, औरतों ने अपना रुतबा, औरतों ने अपने आप को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज उनकी इज्जत से भी इतनी रह गई है कि अगर उसकी पूरी फैमिली में, उसकी पूरी फैमिली मिला लो, कुत्ता बिल्ली बकरी भेड़ सब मिला लो, सब जितने रुपए कमाते हैं, और अगर आप उनसे 50-60 हजार रुपये ऊपर कमाते हो, लड़की तुम्हारी, उसका बाप ये बोलेगा बड़ी बड़ी नहीं छोटी वाली साथ में लेके जा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अब फालतू में बच्ची हुई है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ नहीं कमाओगे ना, कहते हैं ना कि कोई तुमसे तू कह के बात करेगा, कोई तुमसे आप कह के बात करेगा ना, ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है।
ठीक है, जिससे मिलना है मिलो, जिससे बात करनी है बात करो, जिस पे चढ़ना है चढ़ो, जो सोना है सो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन प्लीज अपना काम करो। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, बहन का टको कब समझोगे इस चीज को? तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हराम का खाना बंद करो, कमाना शुरू करो। अगर किसी का 50 रुपए का खा रहे हो ना, तो उसको 100 रुपए का काम करके दो। एक मिनट रुकना, क्या चल गया? अच्छा फिर ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो बहन के टको, अगर किसी का कुछ खा रहे हो तो उसको कमा के भी दो, ठीक है, पड़े पड़े मत खाओ। अगर नहीं है ना, उसको कुछ वैल्यू ऐड करके देना। क्या पता वो बंदा नहीं बोल रहा हो शर्म के मारी, वो तुम्हें फिर भी खिलाए जा रहा हो, ठीक है। अरे खा रहे हो 100 रुपए, कुछ काम करके दो। नहीं है पैसे, मत खाओ ना किसी का। क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? किसने बोला खाने के लिए? चलो जेब में पैसे नहीं है, दांत साले खराब पड़े हैं, फिर भी लोगों से मांग मांग के तंबाकू खा रहे हैं। जेब में पैसे नहीं है, फिर भी चला बीड़ियां पी पी के साले गुर्दे फूक रखे तुम लोगों ने। क्यों खा रहे हो? नहीं है पैसा, मत खाओ, स्ट्रगल करो। कौन करेगा? तुम्हें करना पड़ेगा भाई। दिन में बैठ जाओ यूट्यूब पे, सुबह शाम तक वीडियो देख लो मोटिवेशन की, कुछ नहीं होने वाला। बिस्तर से गांड उठा के काम करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में डाल लो, ये बात दिमाग में डाल लो। तुम्हारे दादा ने घिसवाई है, तुम्हारे बाप ने घिसवाई है, तुम्हें भी एक बार काम करना पड़ेगा। हर जनरेशन के अंदर एक बंदा आता है जो पूरी जनरेशन सेट कर देता है। हर जनरेशन में एक बंदा आता है जो मेहनत करता है फाड़ के और पूरी जनरेशन सेट कर देता है। घर वालों के पास नहीं थे यार इतनी चीजें, उनके पास नहीं थे इतना ऑप्शन, उन्होंने फिर भी बहुत सी अच्छी की, उन्होंने फिर भी चीजें बहुत सी अच्छी की। तुम्हें चोरी करना नहीं सिखाया, तुम्हें चोरी करना नहीं सिखाया, तुम्हें किसी की बहन बेटी को बुरा बोलना नहीं सिखाया, ठीक है, तुम्हें गलत काम नहीं सिखाए। उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उससे ऊपर तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना। कब जाओगे? माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है। अरे कुछ भी ना देश को, तो कम से कम उनको इतना तो दो कि कल को अगर तुम्हारे घर वालों को जरूरत पड़े, कल को उनको हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो कम से कम 2 ATM तो ऐसे रखो जो तुम्हारी, एक तुम्हारी माँ के पास हो, एक तुम्हारे बाप के पास हो, जिनके अंदर 50-50 हजार रुपए सेव हो। क्योंकि कल को अगर किसी अस्पताल में भी जाके वो एडमिट होंगे ना, तो सबसे पहले वो यही बोलने वाला है कि पहले 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए। कम से कम 2 ATM तो ऐसे रखो घर के अंदर, 2 ATM ऐसे रखो जिनके अंदर 50-50 हजार रुपए सेव हो, और वो दोनों ATM एक अपने बाप को दो, एक अपनी माँ को दो। और वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है जिनको मिनटों मिनटों में डिस्ट्रक्शन होता हो, कि लड़की ने बोल दिया कि मुझे 50,000 चाहिए, उसको उठा के भेज दिए। वो ऐसे नहीं है। अगर तुम उनको महीने के 4,000 भी दोगे ना, वो तुम्हें 4,000 में पूरा घर चला के दिखा देंगे। साला तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तंबाकू खाना होता है, तुम्हें सिगरेट पीनी होती है, ठीक है, तुम्हें देसी दारू पीनी होती है, तुम्हें फालतू काम करने होते हैं। ये काम करने की भी उम्र आएगी, करना अच्छे से करना। क्यों अपना शरीर खराब कर रहे हो यार? चला, माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में पाला, किस लिए? ताकि मेरे बेटे का शरीर अच्छा रहे। बेटा क्या कर रहा है? बेटा उसी माँ के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वहीं बैठ के दारू पी रहा है। बेटे को होश ही नहीं है। बाप ने अपनी बीवी को अच्छा खिलाया ताकि मेरा बेटा अच्छा पैदा होगा। बाप ने अपनी बीवी को अच्छा खाना खिलाया था, सब कुछ अच्छी चीजें खिलाई, फ्रूट्स खिलाए, पर दवाइयां दिलाई, सब कुछ टाइम पे किया यार, ताकि मेरे बेटे का अच्छा पैदा होगा। बेटा साला पैदा होगा, साला किसी काम का नहीं, निकम्मा पड़ा है। कभी ना घर में बैठो, रुको घर के अंदर, शांति से बैठ के अपने माँ बाप को देखो। बुढ़ापे में इंसान को सिर्फ बीमारियां घेरती हैं, और अगर उनके पास इतने भी पैसे नहीं है ना कि वो अपना इलाज भी अच्छे से करवा सके, तो तुम कर क्या रहे हो? मेरा एक दोस्त अक्सर एक बात बोलता है कि जितना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है ना, अगर हम अपने खाल उतार के उनकी जुत्ती भी उनको पहना देना, तब भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। और तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम बहन के चूतिया बोलते हो कि मेरा दिमाग स्ट्रक हो गया। कहां स्ट्रक हो गया? मेरे को समझाओ। एक लड़के स्ट्रक क्यों नहीं होता? उसको क्लियर है लाइफ में कुछ करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बोल दूंगी मेरे माँ बाप ने मुझे करने नहीं दिया। लाइफ में कुछ करना है, हुआ तो ठीक, वरना बोल दूंगी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान है इसलिए मैं वापस आ गई। लाइफ में कुछ हुआ तो ठीक, वरना बोल दूंगी कि मैं कर नहीं पाई, मेरी शादी हो गई थी, बस फिर मुझे बच्चे करने, मुझे मौज लेनी है। एक इंसान, लड़का जब पैसे कमाता है ना, तो वो ये बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूंगा। और जब एक लड़की जब पैसे कमाती है, पता क्या बोलती है? अब मुझे किसी लड़के की जरूरत नहीं। ये हकीकत है लड़कियों की और लड़कों की, ठीक है। लड़के जब भी पैसा कमाएंगे, जिम्मेदार होंगे, तो वो बोलेंगे हम अपनी फैमिली कुछ करेंगे। और लड़की हमेशा ये बोलने वाली है कि मैं इसलिए इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूं कि मुझे कल को अपने पति से पैसे नहीं मांगने पड़े। क्यों? क्योंकि पति से पैसे मांगने में शर्म आती है। समझ रहे हो? ठीक है, आज लगा लो, आज से 10 साल बाद लगा लो, 2 ही टाइप की लड़कियां थी और 2 ही टाइप की रहेंगी। पहली बातें मारने वाली,
फालतू की बातें चोदने वाली, मैं ये करूंगी वो करूंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे टाइप की लड़कियां जो चुपचाप अपना काम करेंगी, ठीक है, इज्जत के साथ, वो अपनी इज्जत का भी बचाएंगे, काम भी करेंगे, सारे काम करेंगे, ठीक है। और दुनिया में दो ही टाइप के लड़के हैं, पहले इज्जत वाले, ठीक है, जो सिर्फ इज्जत का ध्यान देंगे, काम करेंगे। दूसरे मेरे टाइप के, ठीक है, जिन्हें दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिनको इस मैट्रिक्स का समझ में आ चुका है, जिनको समझ में आ चुका है कि माइंड स्टक जैसी चीज कुछ नहीं होती। चूतिए, सुन रहा है तो मेरे को दोबारा, माइंड स्टक जैसी कुछ नहीं होती। आज बात मत बोलना इस चीज को, ठीक है। इसी को लेके आज बात मेरे मैसेज मत करना कि सीधे मेरा माइंड स्टक हो गया है। माइंड स्टक नहीं होता, ठीक है। ये जो बॉडी है ना, बॉडी ऐसे नहीं बनती। इसके लिए पता क्या करना पड़ता है? सीधा हाथ है, रिवर्स हैंड मास्टरबेशन, तब बनती है बॉडी। साला फुद्दू इंसान। खाना पड़ता है और खाने के लिए पैसे आते हैं। चिकन खाना पड़ता है, चिकन खाने के लिए पैसे आते हैं। जिम जाना पड़ता है, जिम जाने के लिए पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ नहीं आता, फ्री में कुछ नहीं आता। 4 दोस्त हैं, तुम 5वीं हो, पैसा कमाते हो, तुम्हारे बराबर इज्जत होगी? नहीं होगी। चूतों की तरह उनकी बातों में हाँ मिलानी पड़ेगी, बिना मतलब के कुत्तों की तरह दांत निकालने पड़ेंगे, ये तुम्हारी इज्जत होगी, ठीक है। मेहनत करो, उठो सुबह, साला उठ के साला 100 200 300 सपाटे मारो, जिम जाओ, सपाटे मारो दबा के। अगर जेब में 10 रुपए है तो 10 रुपए के 2 केले लेके खा लो। धुआं मत फूको अपने अंदर। जितना तुम चीजें बाहर बिगाड़ रहे हो ना, अरे नहीं 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 लवली बॉय, ऐसी बात नहीं है मेरे जान, तू आगे सुनता जा, ठीक है। तो अपने शरीर को मत बिगाड़ो। जितना तुम दिन में पैसे खराब कर रहे हो ना, उतने पैसे बहुत होते हैं अच्छी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है ना। थप्पड़ का दम नहीं, मुक्के फार्म भरते फिरते हैं। अपने शरीर पे काम करो, अपने शरीर के ऊपर। तुम्हारा एट द एंड जब तुम्हारी एज हो जाएगी ना, तुम्हारे से 2 चीजें काम आने वाली हैं, खुद का पैसा, खुद का शरीर। सुन रहे हो? बच्चों का नहीं, खुद का पैसा, खुद का शरीर। तुम्हारे माँ बाप के 2 चीजें काम आएंगी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा शरीर। कल को जब तुम्हारे माँ बाप बीमार होंगे ना, तो उनके लिए तुम जाओगे, मैं नहीं जाने वाला, ना थोड़ा कोई और जाने वाला। तुम्हें लगता है ना कोई मेरा मेंटोर है, कोई मेरा सीनियर है, कोई सर है जो हमारे बुरे टाइम में मदद आएगा? कोई नहीं आने वाला। तुम साला मुझसे हेल्प मांगो, मैं तुम्हें मुंह पे मना कर दूंगा। तुम जहाँ पे लिख के भेजोगे सीनियर एक हेल्प चाहिए, साला मैं वहीं पे मना कर दूंगा कि पैसे मत मांगना, कुछ ही मांग लेना, क्योंकि पैसे वापस नहीं आते, पैसे वापस नहीं आते। समझ रहे हो ना? साला किसी को कच्चा दे दो, कच्चा वापस दे जाएगा, पर पैसे नहीं दे के जाएगा कोई भी। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, कुछ कर लो उनके लिए। कोई नहीं आएगा करने के लिए, सिंगल वन बंदा नहीं आने वाला, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप है, मेरा माँ बाप मेरे माँ बाप है। कोई तुम्हें बोलता ना कि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, कोई किसी का भाई नहीं है, सब अपने मतलब लिए खड़े हैं। सबके दिमाग में वैल्यू सेट है कि मुझे इस बंदे से क्या चाहिए। एक लड़का अगर एक लड़की के ऊपर मेहनत लगाता है ना, 10 दिन 20 दिन मैसेज करने की, तो उसके दिमाग में सेट है मुझे से क्या चाहिए। और अगर कोई लड़की लड़के पीछे पड़ी हुई है, तो उसके दिमाग में वैल्यू सेट है मुझे से क्या चाहिए। सच्चे प्यार करने वाले ये थोड़े बहुत होते हैं, अब भी है दुनिया के अंदर। कोई मुझे देख रहा होगा ना तुम में से, तो कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो समझो, ब्रेकअप हो गया, माइंड स्टक हो गया, कुछ नहीं होता भाई। सच्ची मोहब्बत पता है किसको बोलते हैं? जब ब्रेकअप होता है ना, तो जुबान ना गले में अटक जाती है, सांसें नहीं आती इंसान को। और तुम साला बेड पे पड़े पड़े चाय ले रहे हो, ठीक है, कॉफी ले रहे हो, फिर बोलते मेरा माइंड स्टक हो गया। घंटा माइंड स्टक हो गया तुम्हारा। हाँ, वो बात याद आई कि जो ख्वाहिशें होती है ना, ख्वाहिशें, वो बादशाह को गुलाम बना देती हैं। और जो सब्र होता है ना, वो गुलाम को भी ना बादशाह बना देता है। इंसान को सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। पैसा नहीं है, तुमने पैसा खो दिया, तुमने थोड़ी बहुत चीजें खोई। तुमने हेल्थ खो दिया, तुमने 50% अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अगर तुम्हारा कैरेक्टर खो गया ना, तुम सब कुछ खो गए। मेरा कैरेक्टर कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे जिस बंदे से जो चाहिए मैं उसको साफ बोल लूंगा। मुझे जिस बंदे जो चाहिए मैं उसको साफ बोल लूंगा। मैं तुम्हें चीज क्लियर कर देता हूं, अगर तुम लड़के हो और मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें काम के पर्पज से मैसेज कर रहा हूं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कोई लड़की हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ, क्या बोलूं तुम्हें, मैं खाली तुमसे बस इंजॉयमेंट के लिए मैसेज कर रहा हूं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अगर काम चाहिए तो तुम मुझसे बातें करो। अगर तुम्हें लड़की हो, तुम्हें इंजॉयमेंट चाहिए, तो तुम मुझसे बात करो, मत करो। ये दुनिया पूरी ही ऐसी है। दुनिया में कोई शरीफ नहीं है, दुनिया में कोई भी शरीफ का सौदा नहीं बचा। एक चीज याद रखना, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो, किसी का नहीं होगा, ठीक है। पहले अपनी फैमिली कुछ करो। मैं खुश हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, मैं खुश हूं। मुझे मेरे माँ बाप का फोन नहीं आता कि पैसे कब भेज रहा है। मैं उनके फोन से पहले उनको पैसे भेज देता हूं। महीने में 2 बार मैं उनको पैसे देता हूं, मैं 2 बार, चाहे मैं उनको कहीं से पैसे ला के दूं। तुम मेरे बारे में उतना ही जानते हो जितना तुम्हें मैंने बताया और तुम्हें लोगों ने बताया। तुम सब मेरे बारे में वो नहीं जानते जो तुम्हें मैंने नहीं बताया। हर बंदे ने अपनी कहीं ना कहीं सेटिंग बैठाई हुई है पैसों की। मैंने बैठा रखी है, मैं भी काम करो, तुम भी काम करो।
तुम भी काम करो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, अच्छी खासी बॉडी बनाओ, ठीक है, जिम जाओ। सर जिम जाने के पैसे नहीं है, 500-700 रुपए में हर स्टेट में जिम मिल जाती है। तुम साला कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 500-700 रुपए की जिम हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। और सच बताऊं ना, जिम करने वाले लोग तुम्हें 500-700 रुपए जिम में मिलते हैं, जिनको क्वालिटी नॉलेज है किस एक्सरसाइज से क्या मारना है, ठीक है। वरना साले बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 हजार रुपए की जिमों में जा रहे हैं, कुछ नहीं आता, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, जिस टाइम वो 500 रुपए जिम में जिम करता था ना, तब भी उसको जिम की बहुत सी नॉलेज थी। आज वही बंदा वहां से निकल गया, आज गुड़गांव के अंदर जाके जिम में ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को। क्यों? उसका नॉलेज, उसकी बेसिक तगड़े हैं उस बंदे के। अपने शरीर पे ध्यान दो। 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, 5-4 चीजें होती हैं, इनको दिमाग में बैठा के रखो, अपनी लिख लो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी इनकम पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। भाई किसी पे ध्यान मत दो, दुनिया तुम पे खुद ध्यान देगी। तुम लोगों पे ध्यान दोगे, लोग तुम पे घंटा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जहां से भाव मिलते हैं ना, बंदा उधर कभी नहीं जाता, ठीक है। एक कस्टमर बोलता है कि बहन जी प्लीज ले लो, एक बोलता है कि जाके मार्केट चेक कराओ, लेना लो वरना मत लो, लोग उसके पास जाएंगे। तुम जितना खुले रहोगे ना, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। अगर वो कहता है ना कि भगवान ने अगर चोंच दिया तो चुग्गा भी देगा, तो वही बात है। अगर भगवान तुम्हें कोई और जरूरी सामान भी दिया, कोई और पुर्जा दिया है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई मशीन बनाई होगी जो जाके वहां पे कनेक्ट हो जाएगी। तो चमगादड़ो, चिपचिपाहट फैलाना बंद करो, अपनी लाइफ में काम करो, काम को अहमियत दो। अपने माँ बाप के लिए करो, माँ बाप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप। अपने शरीर पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, गंद मत खाओ। गोबर खाने से अच्छा है खाना खाओ, गोबर खाने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। और अपने माँ बाप पे ध्यान दो, ठीक है, अपने माँ बाप पे ध्यान दो। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जहां लगता है ना कि यहां से 2 रुपए कमाए जा सकते हैं, वहां पे काम करो। अपनी लाइफ के गोल सेट करो। तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगना है तो सलाह उसकी तैयारी करो, लेकिन साथ में कोई काम तो करो। कोई बिजनेस सेट करना है वो भी करो, प्लान करो, उसके लिए प्रिपरेशन करो, सारी चीज करो, लेकिन कोई ना कोई साथ में काम तो करते रहो। होते हैं भाई, सारे काम होते हैं, जब करने पे आता नहीं इंसान कुछ भी कर सकता है। काटने वाले ने 14 वर्ष का वनवास काट दिया था, ठीक है। तुमसे 1, 2, 3, 4 साल कहीं पे चुपचाप गांड टिका के चुपचाप काम नहीं किया जा रहा। तुम साला 2 महीने काम करते हो फिर घर निकल पड़ते हो, तुम 3 दिन काम करते हो फिर घर निकल पड़ते हो। सिनर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अगर तुम्हारा कोई सर है, कोई सीनियर है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो तुम्हें सारा दिन तेल लगा रहा है तो अपने मतलब से लगा रहा है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने कमाने पे ध्यान दो। तुम अगर दुनिया पे ध्यान दोगे, दुनिया तुम पे रत्ती भर ध्यान नहीं देगी। और अगर तुम खुद पे ध्यान दोगे, दुनिया तुम पे ध्यान देगी। जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं, हर बंदा आके तुम्हें चेक करता है, ठीक है, हर बंदा आके तुम्हें चेक करता है। तुमने किसी को मैसेज किया, तुमने किसी को बोला मुझे तुझसे बात करनी, उसने मना कर दिया मुझे तुझसे बात नहीं करनी, उसको बोलो अपनी एसएसजी कराओ, अपनी माँ ठुकाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने के अंदर, ठीक है। किसी का आगे से मैसेज आता है, प्यार से मैसेज आता है, बात करने के लिए, बात करो, मिलने के लिए बुला रहे, मिलो, जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, दिल यारो किसी तरह दुखायो ना, ठीक है। काम को दिमाग में रखो, काम को फोन के वॉलपेपर पे लिख के रखो, प्रायोरिटी किन चीजों को देना है। टाइम है तो किसी से मिलने जाओ, टाइम है तो एंजॉय करो, किसी से नहीं मिलना साफ मना करो, साफ मना करो। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो, आजाद फ्री हो तुम पूरे के पूरे। बी फियरलेस एंड बी बिलीवर्स, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो और आजाद रहो। किसी से मिलना है मिलो, सीधा बोलो मैं मिलने आ रहा हूं, नहीं मिलना है साफ मना करो मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम इतना कमा लेते हो कि तुम अपनी फैमिली को दे सकते हो, तुम अपनी फैमिली के सारे खर्चे उठा सकते हो, मोबाइल का रिचार्ज, बिजली का बिल, ठीक है, हर एक चीज का खर्चा, खाने पीने रहने का हर एक चीज खर्चा तुम उठा सकते हो, तो उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो लगाओ अपने शरीर पे, उसके बाद जो बचे वो लगाओ अपने डाइट के ऊपर, उसके बाद कुछ बच गया तो किसी पे उड़ाओ, नहीं तो मत उड़ाओ। देखो शौक सबके होते हैं, राजा महाराजा थे वो भी लड़के को बुलाते थे, वो भी उनको नचवाते थे, ठीक है। शौक है तो जाओ वरना मत जाओ। और अगर कोई काम करने वाला लड़का है और कोई काम करने वाली लड़की है तो उससे दूर रहो, उस बेचारी को तुम काम करने दो, ठीक है, उस बेचारी को काम करने दो, उसको परेशान मत करो। तुम्हारे टाइप की लड़की तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, जो आएगी, खाएगी, पिएगी, एंजॉय करेगी, चली जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी शरीफ लड़का और शरीफ लड़की के टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि 10 में से 2 लड़कियां लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत करती हैं और 10 में से 8 लड़के लाइफ में कुछ बड़ा करने की मेहनत करते हैं, ठीक है। 2 लड़के बस आराम का खाना सोना मस्त, और बची 8 लड़कियां वो कहीं मेहनत नहीं करती। सिर्फ 10 में सिर्फ 2 लड़कियां होती है जो मेहनत करती हैं।
ठीक है, आप किसी भी कम्युनिटी में काम करते हो, आपको 2 लड़कियां देखने को मिलेंगी जो लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब फाड़ के, ठीक है, तुम्हें देख के लगेगा कि वाह लड़की में दम है, ठीक है। और कुछ तरह की लड़कियां होती है जिनको देख के आपको लगता होगा वाह क्या लड़की है। तो जिसको देख के आपके मुंह से निकलेगी वाह क्या लड़की है, उसकी घंटा भर इज्जत मत करो, क्योंकि उसने खाली अपनी खूबसूरती पे ध्यान दिया और खूबसूरती बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। और जिस लड़की को देख के आपको लगे कि वाह क्या काम किया है, कि वाह क्या काम करती है, समझ लो वो लड़की सच में काम करती है, ठीक है। मैं तुम्हें मेरे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। एक फर्स्ट टाइम मैंने लड़की को देखा था कांची सीनियर, जिनको देख के मेरे मुंह से लगा था कि वाह लड़की क्या काम करती है। कांची सीनियर मेरी लाइफ की, मेरा मतलब बिजनेस, मतलब इसके अंदर पूरे बिजनेस के जो ओरा रहा है, इसके अंदर पहली लड़की थी कि जिनको देख के मुझे लगा था कि यार वाह यार क्या लड़की है, काश इसके ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सफर काफी लंबा रहा और फिर देन मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ बाद में फरीदाबाद आया। तो इस टाइम तक भी कोई लड़की मैंने नहीं देखी। हाँ, फिर उसके बाद देन मैं आया गांधीनगर में एक अमित सीनियर है, ठीक है, सेक्सी लड़का बहुत ज्यादा। और उसकी टीम में एक लड़की थी रीटा देवी, थी नहीं है, ठीक है। उसकी मैं सीरियसली मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जितने सर्वाइवल और जितनी मतलब उसकी बोलते ना, मतलब उसकी मेहनत जितनी मैंने सुनी है, जितनी मैंने देखी है, सीरियसली मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता ना, मैं वो चीजें नहीं कर पाता। उसके बाद मैंने आज तक किसी लड़की को लेके ये नहीं बोला कि वाह क्या लड़की क्या काम कर रही है। सिर्फ 2 ही लड़कियां देखी है मैंने अपने पूरे करियर के अंदर, ठीक है। घर पे होते हैं, घर पे माँ होती हैं, बहनें होती हैं, चलो वो सबको अपनी माँ बहनें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन स्कूल टाइम से लेके आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, सिर्फ 2 ही लड़कियों को लेके मेरे मुंह से निकला कि वाह क्या लड़की क्या काम करती है। कि अगर काश मैं लड़की होता तो मैं उनके जैसा बनना चाहता, अगर मैं एक लड़की होता ना तो मैं उन लड़कियों को फॉलो करता। बाकी उनसे कमाने वाले बहुत हैं, उनसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सीरियसली मुझे पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अगर मैं लड़की होता तो मैं किसको फॉलो करता, तो मैं सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करता, एक कांची सीनियर और एक रीटा सीनियर, ठीक है। इनका सीरियसली इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। ये बात सबको पता है, मैं हमेशा बोलता था, क्योंकि जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तुम में मुझे जितने भी लोग, जितने भी तुम में से जितने भी शेर शाह जितने मेरे को देख रहे हैं ना मैं उनकी बराबरी कर सकता ना तुम कर सकते। शायद मुझे तो शायद मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मैं से क्या पता कोई कर भी ले, सबको लगता है मैं पता नहीं क्या उखाड़ सकता हूँ, घंटा नहीं उखाड़ सकता तुम लोग, ठीक है। तो जो सीनियर है, ये तो कांची सीनियर, रीटा सीनियर, ठीक है, उनको तुम उनसे जाके मिलना, अगर वो तुम्हें कभी मतलब टाइम मिले, अगर तुम कभी मिल पाओ, अगर तुम इस कम्युनिटी के हिस्से हो तो उनसे मिलना, अगर हिस्से नहीं हो तो बड़ौदा आ जाना, ठीक है। 4 माला ऊपर चढ़ना, मुझसे मिलने के लिए आना, मैं तुमसे उनकी बात करवा दूंगा, ठीक है। सच में उन्होंने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है। तो मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया ना कि जैसे एक वो लड़कियां हैं जिनको देख के लगता है कि वाह यार लड़कियां क्या काम करती हैं, ठीक है। उन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस की है, उसकी आधी ना तो उनके ऊपर तक किसी ने फेस की है, ना उनके नीचे तक किसी ने फेस की है, ठीक है। ना उनके ऊपर ऐसा कोई सीनियर है कि जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम देखी हो, ना उनकी पूरी 100, 150, 300, 400, 500 लोगों की टीम में ऐसी कोई लड़की या ऐसा कोई लड़का है जिसने ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो। वो एक एग्जाम्पल है। मैं मेरी लाइफ की बता रहा हूं। मैं आज 25 साल का हूं, ठीक है। आई एम 25 years old, दैट्स माई स्पीकिंग इंग्लिश टू बैड बिकॉज माई इंग्लिश इज टू टाइट, ठीक है। मैंने अपनी 25 साल की लाइफ के अंदर मैंने आज तक उन 2 से ज्यादा मेहनती लड़कियां नहीं देखी हैं। अगर कोई बोलता है कि मैंने देखी है तो देखी होंगी, तुम चूत या तुम कुछ भी देख सकते हो, मैं नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि मैं समझदार हूं, ठीक है। तो मैं अपने बता रहा हूं कि 2 ही टाइप की लड़कियां होती हैं। पहली मैं तुम्हें दूसरी मैं तुम्हें बता दी, और पहली वाली तो होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। तो जिस लड़की को देख के आपको लगे कि वाह क्या लड़की है, वो सिर्फ 2 ही काम के लिए बनी होती है। एक तो साथ में घुमाने के लिए ताकि वो अच्छी दिखे, ताकि तुम्हारे नंबर बढ़े, और दूसरा तुम्हें पता ही है, ठीक है। और दूसरी टाइप की लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं, वो तुम जैसे चूते को मुंह भी नहीं लगाएंगी, वो सिर्फ अपना काम करती हैं, ठीक है। वो समझदार होती हैं, समझ रहे हो ना, वो समझदार होती हैं। और प्लीज उनसे दूर रहो, हो सके उनसे सीखो, जितना हो सके उनसे सीखो। मैं अपने कैरियर के अंदर सिर्फ दो ही सीनियर को मैंने फॉलो किया है, मतलब लड़कियों के मामले में, ठीक है, जिनको देख के मुझे लगा है कि काश अगर मैं लड़की होता तो मैं इनको फॉलो करता, वो बहुत अच्छा काम करती, ठीक है। और बाकी लड़कियां तो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज ऐसे फॉलो होती है, ठीक है। तो बनना है तो उनके जैसा बनना, वरना मत बनना। हाँ, तो वापस मुद्दे की बात है कि माइंड तक जैसी चीजें कुछ नहीं होती। मेरे भाई तू मुझे देख रहा है तो बुरा मत मानना, आगे मुझे और क्वेश्चन देना। मेरे पास वीडियो एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही रो वीडियो बनाऊंगा, मैं सीधी पोस्ट कर दूंगा। जिसको अच्छा लगे देख लेना, जिसको अच्छा लगे मत देखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, खुद पे काम करते हैं, माँ बाप का नाम करते हैं।
काम करो, नाम करो, आराम करो, उसके अलावा कोई काम मत करो। शरीर पे ध्यान दो, बॉडी बनाओ, ठीक है। हाथों पे कंट्रोल रखो, बाथरूम थोड़ा कम जाओ, खाना पीना अच्छा खाओ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है, फिर ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो दुनिया में सिर्फ दो ही चीज सच्चे हैं, एक तो राम नाम सत्य है, एक काम नाम सत्य है। राम का नाम लोगे तो काम करने में मदद मिलेगी, काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खाना खाओगे। और भाई साहब, खाली पेट भजन नहीं होते। कोई बोलता है मैं भजन कर सकता हूं, तो पास के मंदिर में पुजारी की रिक्वायरमेंट है, आ जाना। समझ रहे हो ना? तो काम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है, दो ही नाम है। सुबह उठो और उठते ही भगवान का नाम लो कि हे मेरे मालिक, तेरा ही सहारा है, तेरे भरोसे सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। भगवान का नाम लो और मौज खींच दो, काम ने पाड़ दो, फिल्टर सिस्टम हैंग कर दो सारे के सारे, ठीक है। और अगर दिन में कुछ भी खाते हो तो खाने से पहले एक बार भगवान को याद कर लिया करो, मन ही मन में याद कर लिया करो, क्योंकि तुम थोड़े वो माचो टाइप लड़के हो ना, तुम्हें शर्म आती है भगवान का नाम लेने में। तो बोल दिया करो कि हे मालिक, तेरे ही कारण हम खा रहे हैं, ठीक है, तेरा ही दिया सब कुछ खा रहे हैं, तेरी मेहरबानी जो हम लोग ये खा पा रहे हैं। और सुबह उठो तो थोड़ा उठ के भगवान का थैंक यू कर दिया करो कि तुम्हें भगवान ने सुबह उठा दिया, वरना किसी दिन सलाह निपटा देगा, तुम्हें रात रात निपट जाओगे, तुम्हारा नया अंडरवेयर रखा रह जाएगा, तुम्हारे नए जूते रखे रह जाएंगे, तुम्हारे कपड़े रखे रह जाएंगे, और जो तुम्हारी जान से प्यारी चीज है वो उसको कोई और ले जाएगा। सुन रहे हो ना? हाँ, फिर उन लोगों को बताया करे कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मर गया था, तो एक बार मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी तो उसने आके मेरे को प्रोटेक्ट कर लिया। वो आपके नाम की शेयरिंग सुना सुना के ना लोगों की सिंपत्ति लिया करेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं समझ में आता समझा देंगे, अपना काम ही है सारे समझाने का। समझाने के तो पैसे हैं और हैं किस चीज के। वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे किया, तो मैं बोलता हूँ कि इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भगवान को याद क्या करो, सुबह उठा करो, एक्सरसाइज क्या करो। सुबह नहीं होती, समझने वाले को इशारा काफी होता है। इशारा नहीं सीनियर पूरा समझा देंगे, ठीक है। आप तो इशारे में समझ जाते हो, शादी होने वाली है, होता है सीनियर, जिनकी शादी होने वाली होती है इशारे में समझ जाते हैं। हम सीनियर रंडवे हैं, ठीक है, रंडवे कंवारे, ठीक है। हाँ, मुझे देखने वाले आते लोग वैसे कंवारे होते हैं, क्योंकि शादीशुदा लोग और जेंटलमैन टाइप टाई लगाने वाले, उसको क्या बोलते हैं वो, व्हाइट कॉलर। हाँ, व्हाइट कॉलर लोग मेरे को थोड़ा कम ही देखते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ के राम का नाम लिया करो, ठीक है। उससे अच्छा कोई नाम नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि राम से अच्छा कुछ नहीं होता। तो बस एक राम है जिसे तुम यकीन कर सकते हो, बाकी सब तुमसे मतलब के लिए बात करते हैं। उसके बाद सुबह उठ के अपने घर वालों से बातें करो, ठीक है। घर वालों से बात करो, घर वालों को राम रमी करो, जो तुम्हें करना है, नमस्ते करना है, जो तुम्हें करना है, ठीक है, जो तुम्हें करना है बस। और उसके बाद पूरे दिन मेहनत करो, जो तुम्हारे पैसे मांगते हो उनके पैसे चुकाओ, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, और अगर ज्यादा उड़ाने के पैसे आ रहे हैं तो अपने घर पे पैसे भेजो। और 3-4 साल टिक के किसी एक काम के ऊपर टाइम लगाओ। सरसों नहीं उगती हाथ में, सरसों उगती है जमीन में, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। सुना? भगवान को याद करो, घर वालों से प्यार करो और पैसा कमाओ, और अपने घर वालों को जिनके मांगते हो उनके चुकाओ। जिस लड़की से मांगते हो उसको बुलाओ, ठीक है, उससे मिलो, झूमो, खेलो, नाचो, गाओ, उसको बोलो आती क्या खंडाला, ठीक है। जो भी करना है करो, उसके साथ मजे में रहो, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर दे, मैं सेट कर दूंगा मामला सारा का सारा। तो हाँ, और भाई मैं तुझे सॉरी नहीं बोलना चाहता यार, ठीक है। चल ठीक है, सॉरी बोलता हूँ। चल भाई, मेरा तुमसे बहुत सारा प्यार है, ठीक है। अरे रुक जा यार, तुम कारण भी हो, अरे रुक जा यार लवली, बस जवाब देता हूँ इस चीज का पहले। हाँ, तो भाई जिसने वो क्वेश्चन पूछा था ना, उसको मेरा बहुत सारा प्यार, ठीक है। मेरी जान बुरा मत मानना, ठीक है, माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ यार, ठीक है। जिसको भी मुझसे कोई शिकायत हो, मैं आके मेरे सामने बैठ के बात करे। मैं किसी से अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। आने जाने किराया मैं दे दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे सामने बैठ के बात करो। फोनों पे कभी कोई बातें नहीं होती, और फोनों पे मैसेज पे, सेकंड शॉट पे, चैटों पे कभी यकीन मत किया करो, आजकल सब ऐड हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो जिसको भी मुझसे बात करनी है, कोई मलाल है, कोई शिकवा है, कोई गिला है, जिसको मुझे प्यार करना है, वो आए मेरे पास बैठे, मेरे सामने बैठे, मुझसे बात करे, हम बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगा, हम सब यहाँ बैठ के बात करेंगे, ठीक है। रंडवा की पार्टी में स्वागत है आपका, ठीक है। आओ बैठ के बात करो, हम सब बैठ के बात करेंगे। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। तो जिसने ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था कि माइंड ब्लैंक हो जाता है तो मैं क्या करूं, तो मैं बता रहा हूं, पूरी समरी को घुमा देता हूं एक बार मैं शक्तिमान की तरह, ठीक है। जो दिल में आ रहा है ना वो कर, बेड से उठ, काम करना शुरू कर मेरे भाई, ठीक है। ट्राई कर कुछ ना कुछ, ठीक है। नहीं आ रहा मुझे मैसेज ड्रॉप में बात करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
अपने रंडे रोने किसी का आगे मत करो। किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी माँ ने खाना खाया नहीं खाया, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब मतलब के साथी हैं। दुनिया हरामखोर थी, हरामखोर है, हरामखोर रहेगी। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। ठीक है, ठीक है। और अपने शरीर पे ध्यान दो और बाकी बाथरूम थोड़ा कम जाया करो। और माइंड स्ट्रक नहीं होगा आपका। शरीर को तोड़ देते हो, फिर पड़ जाते हो कुत्तों की तरह, फिर बोलते हो कि कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो भाई साहब उठो, उठो वीर जवानों, उठो, उखाड़ो कुछ जिंदगी के अंदर। ठीक है, तुम्हें लोग बुला रहे हैं, रिलेटिव तुम्हें बुला रहे हैं, कल को कुछ उखाड़ोगे तो दोस्त भी बोलेंगे कि भाई ने कुछ किया है, मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भैया बहुत अच्छे, एक बार हमारे मुंह पे थूक दिए थे। ठीक है, लव यू टू डार्लिंग, लव यू टू। अरे शाबाश सैनी साहब, तेरा सैनी साहब कल्ला बहुत है। ठीक है, ठीक है। तो माइंड स्ट्रक जैसी चीज कुछ नहीं होती। कुछ ना कुछ करो लाइफ में जो तुम करना चाह रहे हो। ठीक है, लाइफ में जो तुम करना चाह रहे हो कुछ ना कुछ करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम उठो, घर से बाहर निकलो यार। पड़े मत रहो, पड़े मत रहो, वहां पे पड़े मत रहो, घर से बाहर निकलो यार। यही जवानी है। जवानी होती है कुछ उखाड़ने के लिए, वरना जो किस्मत में लिखा हुआ है ना वो तो वैसे मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि किस्मत में से भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। जो किस्मत में उतना ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करो, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करो कुछ बड़ा करने की। ठीक है, और करोगे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ऊपर चले गए ठीक है, वरना नीचे तो हो ही। दो रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, वो तो हमें देनी थी, वो तो दे देंगे, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। काम करो भाई। ठीक है, हर किसी की जिंदगी के अंदर ना सब दिन अच्छे नहीं आते। तुम मेहनत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल को हमारा साथ में काम करेंगे, चला गन्ने बेचेंगे गाँव में जा जाके, और बताओ। ठीक है, लोगों को बोलेंगे कि भाभी जी गन्ना ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हम सारे काम करेंगे। बताओ, साला टपरी पे चाय बेचेंगे आप, टेंशन मत लो, लेकिन कुछ करो तो सही। पर साला आलसी बन के मत आना मेरे पास, कभी पड़े रहो साला, मुझे नेगेटिव खोला, खुद भी नेगेटिव हो जाओ। अकेले रहो, अकेला बंदा नेगेटिव नहीं होता। तो माइंड स्ट्रक नहीं होगा, उठो, कुछ ना कुछ करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है काम करो। ठीक है, ट्राई करो। अगर फिर भी माइंड स्ट्रक होता है तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हारा फेस सेट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई बुरा मत मानना, प्यार से समझाए। अगर छोटा हूं तुझसे तो समझ लेना कि भावनाओं में बोल गया, और बड़ा हूं तो सुनना मेरी बात, गांड तोड़ दूंगा, चुपचाप अपना काम कर ले, बैठ से खड़ा होके। ठीक है, एक लाइफ है, अपने माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं भाई, माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है अपने को। ठीक है, समझदार है मेरा भाई, बहुत अच्छा है मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई बहुत तगड़ा है, कुछ ना कुछ करेगा लाइफ के अंदर। ठीक है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, वो हिलाने के लिए नहीं है, वो काम करने के लिए दिए हैं। सुबह उठो, हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो और मेहनत करो। ये सच है मेरे भाई, कोई किसी का नहीं है। जेब में 2 पैसे होंगे, अगर आपका पैसा है तो आप महान है, वरना आप कुत्ते के समान है। ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। जेब में 2 रुपए होंगे तो अच्छा खाएगा, शरीर अच्छा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी बदसूरत नहीं है, बस आपका पैसा नहीं है। कोई भी बदसूरत नहीं है, बस आपका पैसा नहीं है। अगर आपकी वैल्यू है तो आप चाहे कितने भी काले तवे हो, आपके ऊपर आके सफेद रोटी लेट जाएगी। समझ गया ना? हाँ, अगर आपकी वैल्यू है और अगर आपके अंदर आग है, अगर आप काले तवे भी हो तो भी आपके ऊपर आके सफेद रोटी लेट जाएगी। आपके ऊपर आलू का पराठा लेट जाएगा अगर आप कितने भी काले तवे हो, लेकिन बस आपके अंदर आग होनी चाहिए। चाहे साले वो नीचे हो, ऊपर हो, कहीं भी हो, आग होनी चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि हाँ भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है, उस दिन तुम्हारे कोई मैटर नहीं करेगा। बाकी लवली ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इसकी बात से 100% एग्री हूं कि किस्मत के भरोसे मत रहो, कुछ करो। बहुत अच्छी बात कही है लवली ने कि किस्मत के भरोसे मत रहो, कुछ करो। सच बात है। और मेरा एक दोस्त है योगेश, वो एक बात बोलता है अक्सर कि किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। उसकी बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर हमेशा बोलता हूं कि जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा, कम से कम तुम तो कुछ ना कुछ ट्राई कर लो। एक बकरी होती है, उसको उसका मालिक बांध लेता है, फिर उससे बच्चे पैदा करवाता है, फिर उसके बकरों को बेचता है, वो तो उसकी किस्मत है ना। एक मुर्गा होता है, उसको पैदा किया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, तो उसकी किस्मत है ना। तुमने चला उनमें फर्क क्या रह गया? फिर आदमी हो साला आतंकवादी हो कि तुम्हें किसी ने बोल दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम चल दिए साला बंदूक उठा के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंसान हो यार, हिंदुस्तान में पैदा हुए, साला मिट्टी में गर्मी है, कब निकलोगे घर से बाहर? ठीक है, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने सोचो। जो लोग लेट आए हैं वो प्लीज जाके इसको सुन लेना। अगर तुम्हारे मन में हो कुछ करने की तो मत सुनना, अगर तुम्हारा दिल हो सुनने का तो सुनना। ठीक है, ईयरफोन लगा के सुनो, किचन में खाना बनाते हुए सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड मत करना वरना ब्रेकअप हो जाएगा। याद रखना, कोई किसी की मोहब्बत नहीं होता, कोई किसी कुछ नहीं होता। अगर तुम में कुछ हुआ, अगर तुम में कुछ है उखाड़ने का और तुम्हारे पास कुछ बैकअप है तो सब तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारा हूं।
लेकिन अगर तुम फोकटे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुम ऐसे फ्री घूमते हो, कुत्तों की तरह पड़ रहते हो सारा दिन, सूअरों की तरह घर का खाना खा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, ठीक है, सारे दिन दारू पीते हो, घूमते हो, पड़ रहते हो कुत्तों की तरह, किसी काम के नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारा नहीं हूं। तो माइंड स्टक जैसी चीजें कुछ नहीं होती। हाय 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 हाय, नमस्ते मेरी जान, मेरी तरफ से तेरे को बहुत सारा प्यार। आई लव यू, आई मिस यू, प्लीज कम बैक। आप कब आओगे? ठीक है, हो गया। अरे भाई चेला चुल्ला कोई किसी का नहीं है, आप भाई हैं, ठीक है। चेला तो आप बुढ़ापे में बनेंगे, ठीक है। मैं पापा बनूंगा, तू चेला बनियो, ठीक है। आप औरतों के हाथ देख के बताएंगे कि उसको बच्चा कब होगा, ठीक है। मैं और से पूछूंगा कि आप कौन सा गोलगप्पा खाती हो, वो बोलेगी मैं चटनी वाला खाती हूँ, मैं बोलूंगा नहीं तीखे वाला खाया करो। लेकिन याद रखना, चेला बने लुंगी दौड़ी पड़ेगी तेरे को मेरी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आप पैंट शर्ट वाले बाबा जी बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिंदगी में, टेंशन मत ले, ठीक है। आ गया भाई, आ गया। बड़ोदरा हूँ भाई साहब, बड़ोदरा हूँ, एंड मिस यू टू, ठीक है। आए राजन आ गया आज तो घूमता फिरता भाई साहब, मेरा जेम्स बॉन्ड है ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, माइंड स्टक जैसी चीजें कुछ नहीं होती हैं, सब बस आलस के नतीजे हैं, ठीक है। खाना खाओ, पूरा मजे में रहो, ठीक है। बॉडी शॉडी पे ध्यान दो, दिखाई दे रहा है ना, फ्लेक्स मारा तेरा भाई, ठीक है। मजे में रहो और मजे करो और किसी को मजे करवाओ, ठीक है। जो मजे देने आ रहा है उसके मजे लो, जो तुम्हें काम देना आ रहा है उससे काम लो। जरूरी नहीं आप सब एक काम करो, आप कई काम करो, ठीक है। अरे मुझे पता है तू ही तो जो मुझे आधे घंटे से देख रहा है, थैंक यू सो मच टाइम बताने के लिए। वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है कि आधे घंटे वीडियो हो चुकी है। देखा तरीके होते हैं भाई साहब, गुजरात वालों के अंदर स्किल्स होती है। देखा, बुरा भी नहीं लगा, टाइम बता दिया लड़के ने कि आधा घंटा हो गया, देखते हुए बंद कर दो, मुझे कोई काम करने जाना है। स्कूटी उठा के जाएगा, लड़की को बैठा के कैफे में ले गया, सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो माइंड स्टक जैसी कुछ चीजें कुछ भी नहीं होती है भाई, काम करो। जब तक कुछ नहीं करोगे माइंड स्टक होता रहेगा, जब तक कुछ नहीं करोगे माइंड स्टक होता रहेगा, तो काम करो, ठीक है। अब हम कंटिन्यूस से मिलते रहेंगे। तो मेरे पास सच में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को बनाऊं फिर मैं एडिट करूं, तो समझ रहे हो तुम। तो रो वीडियो डाल दिए, अच्छा लगे तो देख लेना। आप भी सिनर फायर ही हो, मैं कहाँ फायर हूँ सिनर, मैं तो ऐसे ही इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, और हो सके तो हम लोग मोस्टली लाइव हुआ करेंगे जब मेरा मन होगा, ठीक है। और अगर आप उस टाइम पे आप बिजी हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, पड़ोसन के साथ, किसी के साथ अगर आप बिजी हो, अपने जॉब के साथ, तो आप बाद में आगे इसी को देख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और प्लीज माइंड स्ट्रक मत करना यार, ठीक है। मत कर माइंड स्ट्रक, काम कर। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, माँ बाप के लिए काम करो, ठीक है। लड़कियां एक नहीं दो मिल जाएंगी, शादी करके जा रही है जाने दो, डिवोर्स भी तो होते हैं, साला करवा लेंगे आपा अच्छा खासा वकील देख के, ठीक है। टेंशन मत ले, डिवोर्स करवा देंगे आपा, ठीक है। और वो नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, वो डायलॉग याद है, एक शायर की बहुत अच्छी शायरी है कि तू नहीं तो कोई और सही, सुन रहे हो ना, हाँ, कि तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही, इस जाम में सनम तुम अकेले तो नहीं, ठीक है। चलो वो नहीं मिलेगी, उसके खानदान में ले आएंगे आप शादी करे कोई ना कोई, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बस फर्क इतना होगा, पहले वो तुम्हें बाबू कहती थी, बाद में तुम्हें जीजा जी कहेगी। फिर जब तुम्हें बोलेगी ना कि जीजा जी की जार चाहिए, तब तुम ऐसे करके बोलना 150 रुपया दे के रे बाबा, समझ में आया ना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे उसके खानदान में से ले आएंगे आप, जात पात वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ दम है कुछ करने का तो तुम कर जाओगे, ठीक है। जा रही है जाने दो उसको, वो उसको उससे जाने पहले पूछ लेना कि तुम्हारे खानदान में कितनी लड़कियां हैं, वो तुम्हें मुश्किल बताएगी, फिर पूछ लेना। बाकी तुम पक्के ऐसे हो, मुझे पता है, तुम्हें सब पता होगा घर में कितने बाथरूम है, बाथरूम कुछ याद आया बाथरूम से, ठीक है। तो तुम उससे पहले पूछ लेना कि उस घर में कितने बाथरूम है, ठीक है। वो तो तुम्हें पता ही होगा उस घर में कितने बाथरूम है, और उसके बाद तुम्हें पता करना है कि उस घर में उसकी कितनी बहनें, कितना क्या क्या है, ठीक है। अगर वो बोले कि मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मेरा जिस्म उसके पास है, मेरी रूह तुम्हारे पास, उसको बोलो ले जा, नहीं चाहिए तू ले जा। वो बोले कि मैं जा रही हूँ, उसको बोलो तू जा रे, वो बोले कि मैं पक्का दे जाऊंगी, तू जा रे बाबा, तू जा तू जा तू जा, उसको भेज दो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो नहीं आएगी, उसे घर में से कोई ना कोई शादी करके ले आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वो उसे घर में से कोई नहीं आएगा, उसका कोई छोटा भाई है, छोटा भाई शादी करके ले आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आप भाई के लेंगे उसके, ठीक है, ठीक है। भाई नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम उसके चाचा की लड़की ले आएंगे, ताऊ की ले आएंगे, मामा की ले आएंगे, टेंशन मत ले आएंगे। मैं चलूंगा तुम्हारी शादी के अंदर, ठीक है। मैं रॉकेट लेके आऊंगा बड़े वाले, मैं तुम्हारे घोड़ी तरफ चलाऊंगा उनको, तुम टेंशन मत लो। मेरी तरफ से तुम्हारे शादी के अंदर दारू का प्रबंध मेरी तरफ से, ठीक है।
माइंड स्टक नहीं होने देना, काम करो, ठीक है। फाड़ देंगे आप, राम नाम सत्य है और काम नाम सत्य है, ठीक है। बाकी आप ऐसे मिलते रहेंगे और आप काम खींचते रहेंगे, और बस तुम ऐसे ही प्यार बनाए रखना, जब बाबा की सिस्टम हैंग कर देंगे, ठीक है। तो भाई साहब भोलेनाथ का नाम लो और काम खींच दो। शिव जी पता है ना कौन थे शिव जी? शिव जी, अरे सिने बनाया था, पता नहीं सिने में तो क्या क्या बनाया जिंदगी के अंदर। बाकी अगर आपको याद है, ठीक है, तो सैंडी मेरे भाई, थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से तेरे को बहुत सारा प्यार। हाँ जी, तो भोलेनाथ याद है ना, भगवान शिव जी अपनी मस्ती में रहते थे, फिर भी उनको माता पार्वती देखो कितनी खूबसूरत स्त्री थी, क्योंकि माता पार्वती से ज्यादा खूबसूरत औरत आज तक ना दुनिया में कभी हुई है ना कभी होंगी। वो हमारी देवी हैं और मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अरे रुक जा, बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माता पार्वती ऐसी थी जिन्होंने भोलेनाथ को संभाला था, वरना भोलेनाथ तो फिर तुम्हें पता है भोलेनाथ है। तो उनकी तरह रहो, मस्त ताकत रखो। ताकत सिर्फ दो ही है दुनिया के अंदर, एक पैसे की और एक पावर की। पावर चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ और या फिर पॉलिटिशियन बनो। अगर नहीं है, अरे देख रहा हूँ ना, कमेंट भी देख रहा हूँ यार, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, क्या देखना, क्या सेंड कर दिया सर, सारे देख रखे हैं यार। मैं तो सिर्फ बड़ोदरा हूँ। इतनी खुशी के पीछे का राज क्या है? कुछ राज नहीं है। पहले वीडियो एडिट करनी पड़ती, पहले रिकॉर्ड करनी पड़ती, फिर एडिट करनी पड़ती, फिर उसको पोस्ट करना पड़ता, ठीक है। सारे काम एक बार में हो गए। खुशी का राज बस ये है। आपका खुश रहते सिनर, जिसको रहना रहेगा उसको जाना जाएगा। दुखी वो लोग होते हैं जो किसी से उम्मीद करते हैं। नो होप नो पेन। 2021 के स्टार्टिंग में मैंने एक बात सीखी थी, किसी से कोई उम्मीद मत करो। इस दुनिया में जितने लोग दुखी हैं उन्होंने किसी न किसी से उम्मीद की है। कोई अपने नौकरी से उम्मीद कर रहा है, कोई अपनी बीवी से उम्मीद कर रहा है, कोई अपने बच्चे से उम्मीद कर रहा है, कोई अपने माँ बाप से उम्मीद कर रहा है। किसी से उम्मीद मत करो। तुम जो हो, तुम अकेले खुद के लिए बहुत हो। तुम बहुत तगड़े हो तुम में दम है, तुम फाड़ सकते हो, तुम अकेले ही काफी हो, ठीक है। हाय, मैं लाइव आता तो गोल्डन चांस होता है। हाय, मैं तेरे को पटा लूंगा, पहले बता रहा हूं। तू मेरे कमेंट्स करना बंद कर दे, वरना मैं तेरे को सेट कर लूंगा और हमारा प्यार पूरे गुजरात में प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बस तेरे पे 2 दिन लगा खर्चा करवाना पड़ेगा, तेरा चेंज करवाना पड़ेगा सिस्टम सारा, ठीक है। मैं अच्छा हूँ सीनियर, आप कैसे हो? मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। हाँ जी, अरे यार मेरे को बात खत्म करने दो यार, तुम बातें मत खिंचवाओ यार, ठीक है। तुम गुजरात वाले ना बातों को घुमा देते हो यार, ठीक है। तुम सारे ना बिजनेस माइंडेड आदमी हो, ठीक है। मेरी बात कहाँ था, मैं भूल गया यार अब मैं। हाँ जी, जहाँ भी था भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई अपने आप पे खुद पे काम करो और मस्ती से रहो और मौज करो, और जिनके पैसे मांगते हो पैसे चुका दो, आराम खोलो, ठीक है। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, और क्या बात करो, जान दे देंगे आपके लिए, ले लेंगे सीनियर, ले लेंगे। जान मत दो, कुछ और चाहिए मुझे वो दे दो बस, ठीक है। जान आप अपने पास रखो, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दो, ठीक है। मैं वो ही लेने के लिए इस दुनिया के अंदर आया हूँ। पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसे की, पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है ना। कुछ और नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा होगा तो मैं तुम्हें भी ले लूंगा। हाँ जी, तो भगवान भोलेनाथ की तरह बनना है, मस्ती मस्त रहना है, ठीक है। काम करना है। जब भी उनको काम करना पड़ता था वो जाते थे और अपनी दुनिया को, जाते नहीं थे, आते थे और हमें बचाते थे, दुनिया को बचाते थे। आज ही बचा रहे हैं, ठीक है। जब उनको विष पीने का वक्त आया तब उन्होंने विष भी पिया। जब उनका शादी करने टाइम उन्होंने शादी भी की। जितना भगवान भोलेनाथ ने किया उतना किसी ने नहीं किया। उनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कुछ भी पहनो बस ताकत रखो, कुछ भी पियो बस ताकत रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, JSK। आजकल तो कृष्ण जी के नाम पे शॉर्टकट लेते हैं, ठीक है। JSK लिखते हैं, जय श्री कृष्ण लिखने में उनको शर्म आती है। तो अरे देखा, इसलिए मैं तेरे को सेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास पैसा है और तू हैंडसम भी है। बस खुश हो गया, खुश। तू साला मेरे को बदनाम करवाएगा, ठीक है सर। हम लोग सोचेंगे इसी ने का टेस्ट बदल गया है, ठीक है। तू 2 मिनट रुक, मेरे को बात खत्म करने दे, फिर मैं तेरे से पर्सनली कॉल करता हूँ तेरे को। हाँ जी, तो बहुत सारे लड़के होते हैं लिखते हैं JSK। यार तुम्हारे पास जय श्री कृष्ण लिखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो तुम मतलब भगवान तुम्हें धक्का पूछेगा। आधे आजकल चूतिया चला हुआ लिखते हैं महादेव ब्लेस यू। ये ब्लेस यू क्या होता है बे? क्या होता है ये ब्लेस यू? ठीक है, साफ साफ लिखो ना कि महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, महादेव आपके सारे सिस्टम सेट करें, ठीक है ना। सेव योरसेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी, समझ रहे हो ना। सिस्टम सेट करें, पूरा दिल से रहा करो यार। भगवान भोले का जब टाइम मिला वो विष पी गए थे, ठीक है। उस टाइम ना विष्णु आया ना ब्रह्मा आया, कोई नहीं आया। भगवान शिव थे जो जिन्होंने किया था, ठीक है। वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते थे। उनका काम था तपस्या करना, ठीक है, शक्ति प्राप्त करना। उन्होंने सारे काम किए लाइफ के अंदर,
तो वो चीज है, पावर कमाओ, पैसा कमाओ, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने भगवान से प्यार करो, अपने धर्म से प्यार करो, और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। समझ गए ना? ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जय हिंद। हम कंटिन्यू ऐसे बने रहेंगे और खींच देंगे काम, हमने टेंशन मत लो। तो माइंड स्टक नहीं होगा आज के बाद, और फिर भी होता है तो मुझे फिर मैसेज कर देना, मैं फिर वीडियो बना दूंगा। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, जिसका माइंड स्टक होता है उसका घाटा। ठीक है, पानी आ गया भाई। तो जितने भी लोग मेरे को देख रहे थे, एक सेकंड रुकना। हाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीनियर, सही कह रहे हो। लोग मेरे बारे में उतना जानते जितना मैंने उनको बताया है, लोग मेरे बारे में वो नहीं जानते जितना मैंने उनको नहीं बताया है। सही कह रहे हो चेतन, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। ठीक है, हम एक फैमिली तरह से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बाकी खींच देंगे काम ने। ठीक है, काफी बोल गया हूं मैं, तो मिलते हैं। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो ना तुम? मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी दिखते हो, तुम्हारे पास जो भी है, तुम अपने आप में काफी हो। मस्त रहने का, मस्त खाने का, मस्त सोने का, ठीक है, और काम करने का। जियो और जीने दो, ना किसी जिंदगी को दुखी करो, ना किसी को परेशान करो, मस्त रहो। ठीक है, अगर किसी को भी परेशान मत करो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो उसकी फाड़ के उसके हाथ में दे दो। ठीक है, सील के मत देना, फाड़ के हाथ में दे दो। सिलवाने की दिक्कत उसकी है। ना किसी को परेशान करो, ना किसी से परेशान रहो। अपने रास्ते में सीधे चलते रहो। ध्यान रखो तुम्हें कहां पहुंचना है। ठीक है, भगवान आपको प्रॉब्लम दे, भगवान आपको दुख दे, भगवान आपको तकलीफ दे, भगवान आपको कंगाली दे, जिससे आप मेहनत करो और आप और ऊपर उठो। और भगवान आपके माँ बाप को अच्छी सेहत दे, अच्छी नींद दे। भगवान आपके माँ बाप को अच्छा खाना दे, अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छा घर दे रहने के लिए। भगवान आपके माँ बाप को अच्छे कपड़े दे, अच्छा गद्दा दे, ताकि आपके माँ बाप आराम से सो सके। ठीक है, भगवान आपके माँ बाप को सब कुछ दे जो आपके माँ बाप चाहते हैं। आपके माँ बाप की हर एक इच्छा पूरी हो और तुम्हारी कोई इच्छा पूरी ना हो। मैं चाहता हूं इसलिए ताकि तुम लोग टॉप जी बन सको, ताकि तुम लोग मेहनती बन सको, और ताकि तुम लोग मेहनती बन सको और तुम लोग दुनिया की फाड़ सको। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह, इसलिए उनको सोचना पड़ता है। जितनी प्रॉब्लम आती है इंसान उतनी ऊपर जाता है। बच्चे बनने का टाइम चला गया है, अब आदमी बन जाओ। आदमी की फटती तब प्रॉब्लम आती हैं। तो एक मेरी सेटिंग ने मैसेज किया है कि बकचोदी अब भी ठीक करते हो यार। भाई साहब यही सीखा है जिंदगी में, कुछ नहीं सीखा। ठीक है, समझदारी वाली बातें करने वाले लोग शादी में बैठ के कन्यादान लिखते हुए नजर आते हैं, और बकचोदी करने वाले लोग दारू पे के डीजे पे नाचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो बिंदास रहो, मस्त रहो। नहीं जाएंगे सीनियर, नहीं जाएंगे सीनियर, आपने मना कर दिया सीनियर, नहीं जाएंगे सीनियर, बड़ोदरा में ही रहेंगे सीनियर। ठीक है, तो माइंड स्टक मत करो, भगवान को याद रखो, अपने काम पे मेहनत करो, अपने काम से ईमानदार रहो, और अपने माँ बाप से प्यार करो। उनके अलावा किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है, सबका यूज करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अश्विन।